हेलो बच्चों, त्रिभुज में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 हमारा। ये पार्ट 3 में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सवालों को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सवालों को त्रिभुजों की समरूपता के ऊपर लगाते हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं चेक किया तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि समरूपता कैसे लगाई जाती है, थेल्स प्रमेय क्या होती है, किस तरह से आप अच्छे से समझ के सवालों को लगा सकते हैं। ठीक बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उसमें क्लास 10th की मैथ और इंग्लिश की कंप्लीट प्लेलिस्ट का आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे क्लिक करके आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक कंप्लीट मैथ आप फ्री में पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या कह रहा है हमसे। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी कितना है हमारा 6√3 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना हमारा 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लगाने क्या वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जब भी हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय यहाँ पे लगती है, उसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में ये वाला कोण 90 यानी अगर कोई एक कोण समकोण हो गया है ना, अगर ये कोण समकोण हो गया तो इसके जस्ट सामने ये क्या होता है, इसको आपको पता होगा अच्छे से, ये क्या होता है कर्ण। ठीक है, ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार। अच्छा, आधार और लंब क्या, आधार और लंब की पोजीशन फिक्स नहीं होती, ठीक है ना बेटा। देखिए ध्यान से, ये वाले कोण के लिए ये आधार और ये लंब है, जबकि अगर हम ये वाले कोण की बात कर देंगे तो इस कोण के लिए ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे लंब और आधार की पोजीशन फिक्स नहीं होती, समकोण त्रिभुज में केवल एक भुजा की पोजीशन फिक्स होती है। और कौन सी भुजा होती है? वो भुजा होती है हमारी कर्ण। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का। ये आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। अब समझिए, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला होता है और इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा कहने मतलब कि इसका अपोजिट भी ट्रू है। अपोजिट का मतलब कि अगर किसी त्रिभुज में ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर प्रूफ हो जाता है तो पक्का वो त्रिभुज हमारा कौन सा होगा? वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। इसका उल्टा वो हमसे क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हुआ तो वो त्रिभुज पक्का समकोण त्रिभुज ही होगा। बिना समकोण त्रिभुज के ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप कहते हैं कि अगर हमको त्रिभुज यही नहीं पता कि त्रिभुज समकोण, तो हम किसको कर्ण मानेंगे, किसको लंब, किसको आधार। तो मैंने बताया था कि आपका जो कर्ण होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ से करना है, देखिए ए बी ये है, ए सी हमारी 12 और बी सी हमारा कितना 6। इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही है वही आपका क्या हो गया? वही आपका हो गया कर्ण। समझ में आपको? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा हमारी होती है वो भुजा कौन सी होती है हमारी? वही भुजा हमारा होता है कर्ण, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखें सबसे बड़ी भुजा हमको कौन सी दिखी? आप कहेंगे सबसे बड़ी भुजा हमको यहाँ दिखी कौन सी? ए बी, ठीक है ना। तो अब सॉरी ए बी नहीं ए सी। अब ये जो ए सी है इसको ए सी को छोड़ दिया, अभी ए सी को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ लेंगे क्या? देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ ले लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको ले लेंगे हम लोग यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर, अब ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए बी यहाँ पे है कितना? ए बी है हमारे पास यहाँ पे 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास कितना यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, देखिए 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 × 3 कितना हो जाएगा? 108 है ना। 3 6 3 करना होगा 10। इधर कितना हो जाएगा? 6 36 कितना हो जाएगा बेटा? 108 और 36 कितना हो जाएगा हमारा? 144। अब देखिए ध्यान से 144 अगर हम ध्यान से देखें तो 144 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? 12 का स्क्वायर और 12 जो डिस्टेंस हमारी वो कितनी दे रखी है? AC का मान, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे? AC का स्क्वायर, ठीक है ना। कहने मतलब हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या है? AC स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि चूंकि दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, अतः बड़ी भुजा के सामने का कोण। अब बड़ी भुजा का देखिए कौन सा होगा? देखिए ध्यान से, ये जब त्रिभुज होगा, देखिए बड़ी भुजा क्या है? सबसे यहाँ पे AC है ना, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C और जो बच गया हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया B, ठीक है ना। तो वही हमसे पूछा था कि कोण B का मान। तो जब भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, जब भी हो जाए, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, इसके जस्ट सामने देखिए कौन सा कोण? इसके जस्ट सामने ये वाला कोण दिख रहा है, तो बड़ी भुजा के जस्ट सामने वाला कोण कैसा होगा? समकोण होगा। तो इसी को हमको यहाँ लिखना है कि चूंकि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, अतः बड़ी भुजा का सम्मुख कोण B हमारा कैसा होगा? समकोण होगा। ठीक बेटा, ये हमारा कहता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम था। देखिए
कह रहा है हमारा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी सी ए कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज को बना लेना, ठीक है। हमने बना दिया। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए कोण सी 90 हमको देना है ना, कोण बी सी ए यानी कोण सी हमारा कितना 90 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, ये ए है, ये सी दे देंगे और इसको कितना दे देंगे हम लोग, बी दे देंगे। क्यों, क्योंकि बी सी ए कितना 90, तो ठीक है भाई साहब ये हमारा क्या है 90। कह रहा है जो Q है वो भुजा BC का मध्य बिंदु Q, तो देखिए भुजा BC का मध्य बिंदु मान लीजिए, मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे दिया क्या, कैपिटल Q। तो कह रहा है सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर। AQ स्क्वायर क्या नहीं, क्या हमको इससे इसको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, यानी हमको A से Q को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग A से Q को मिला दिया हमने, ठीक है। अब हमने जब A से Q को मिला दिया, अब हमारा काम क्या, 4AQ स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर, ऐसा कुछ हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने का आपको तरीका सीखने की जरूरत। देखिए यहाँ AB स्क्वायर क्या है, देखिए AB स्क्वायर एक कर्ण आपको दिख रहा है, कौन से त्रिभुज में, जब आप देखेंगे त्रिभुज ACB में, तो ये AB हमारा क्या है, AB स्क्वायर हमारा क्या है, AB हमारा यहाँ पे कर्ण है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे क्या, त्रिभुज ACB में देखिए AB स्क्वायर हमारा कैसा कर्ण है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, चलिए भैया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। हमने इसको लिख दिया, समीकरण नंबर 1 बना दिए। देखिए हमको AB अपना मिल चुका है, ठीक है ना। अब देखिए हमको AC भी मिल चुका है और BC लेकिन हमको चाहिए नहीं, ये हमको एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिल चुकी है, इसी को हमें रिप्लेस करना है। और BC को हटा के हमें लाना क्या है, BC, देखिए इसकी जगह हमें लाना किसकी, हमको लाना है AQ, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AQ, देखिए AQ भी हमारा एक कर्ण है, AQ हमारा कर्ण है किस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में AQ हमारा कैसा है, कर्ण है, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग फिर से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे हम लोग, इस बार लिख देंगे त्रिभुज ACQ में, त्रिभुज ACQ में। अब ACQ में देखिए क्या है, AQ हमारा क्या है, कर्ण, तो हो जाएगा AQ स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस का QC स्क्वायर, ठीक है ना, QC स्क्वायर। अब हमने कहता है बेटा BC स्क्वायर हटा के हमको ये चीजें लानी है। अब हमको यहाँ के BC स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, हम लाएंगे कहाँ से, तो देखिए लाएंगे कहाँ से, QC देख रहे ना, उसने हमको क्या दिया था, ये जो बिंदु Q है ये भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो अगर ये मध्य बिंदु है हमारा, अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये देखो जितना ये है Q से C है उतना ही क्या है, B से Q है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर है, और दोनों बराबर हैं कितने, दोनों बराबर है पूरे का आधा, ठीक है ना। देखिए इस पूरे का जब हम लोग आधा कर देंगे, आधा मतलब इतना कर देंगे तो QC मिल जाएगा, और फिर से जब आधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, BQ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको यहाँ से QC स्क्वायर हटाना, तो कैसे इसको हम लोग हटाएंगे, देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस QC को हम लोग क्या लिख देंगे, पूरे BC का आधा है, देखिए ध्यान से पूरे BC का आधा है, और चूंकि इसका स्क्वायर लगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर लगा देंगे। क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से हो जाएगा यहाँ AC स्क्वायर प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, कितना जाएगा यहाँ से BC स्क्वायर बटे 4, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे हम लोग एलसीएम, 4 को एलसीएम उठाएंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, इधर 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, और 4 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 4AQ स्क्वायर। अब हमको देखिए BC स्क्वायर को हटाना, तो हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर को एक साइड रखेंगे, बाकी इन सबको उधर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे भैया हमारा BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से 4AC स्क्वायर उधर भेज दिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4AQ स्क्वायर माइनस का 4AC स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब हमें करना है क्या, समीकरण 2 से ये जो हम देख रहे हैं BC का मान, इसको उठा के कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। आप चाहो ऐसे लिखो, आप चाहो तो ये भी लिख दो कि समीकरण 2 से BC स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। जिसे हम लोग देखिए वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा हमारे पास AB स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमने निकाली, हमने ये निकाली 4AQ स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे कितना 4AQ स्क्वायर माइनस का 4AC स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से तो हो जाएगा 4AQ स्क्वायर, इधर है माइनस का 4AC स्क्वायर, इधर प्लस का 4AC स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का 3 टाइम्स AC स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड, ठीक बेटा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको जरूर 1 से 2 सवाल देखने को जरूर मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है बेटा। और ये सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं, जो आपको ये प्रूफ करना है आपका सारा फोकस इसी पे होना चाहिए, ठीक है ना। जो लाना है और वो कैसे लाएंगे, हमको बस ये सीखने का प्रयास करना, ठीक है ना। हमको लाना है AB स्क्वायर, तो कैसे लाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लाना है AQ स्क्वायर, कैसे लाएंगे, अगेन पाइथागोरस प्रमेय से लाना है। अब देखिए यहाँ से जब हमने पाइथागोरस लगाया तो हमको BC स्क्वायर मिल गया, अब BC स्क्वायर हटाना है कैसे, तो ये दूसरे समीकरण से BC स्क्वायर हटाने का तरीका है, ठीक बेटा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा कोण BAD बराबर 90, यानी यहाँ पे कितना, देखिए हमको यहाँ पे गिवन हमको कह रहा है कोण BAD 90 है, तो भैया इसका मतलब ये पूरा कोण कैसा हमारा 90 है।
ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये चीज़ ने यहाँ पे दिया नहीं, बट उसने चित्र में समझा दिया क्या कि ए से सी जो है हमारा, ये जो कोण ए सी डी है, यानी ये वाला कोण 90, तो अगर इधर वाला 90 तो इधर वाला भी ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा सिद्ध करो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ठीक बेटा, अब देखिए इससे जस्ट पहले पार्ट टू में हमने आपको ये सबसे लास्ट में, जब आप वीडियो जब आप ओपन करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको ये थ्योरम हमने पढ़ाई थी, और हमने यहाँ पे क्या बताया, देखिए क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो। ठीक है ना, कहने मतलब अगर ये 90 डिग्री है और अगर इस 90 डिग्री से हम लोग कर्ण के ऊपर एक लंब डालते हैं, अगर एक लंब डाल दिया तो क्या कह रहा है, लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, इस लंब रेखा का इधर एक त्रिभुज है, इधर एक त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं और पूरे बड़े वाले के भी समरूप होते हैं। ठीक बेटा, ये हमने बहुत अच्छे से प्रूव किया था, इसलिए हम यहाँ पे इसमें हम लोग यहाँ पे आपको ये प्रूव करके नहीं दिखाने वाले हैं कि हमने कैसे इसको प्रूफ किया था। ठीक बेटा, हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेंगे कि ये देखिए ये वाला कोण तो 90 हमको गिवन है। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि ये वाला कोण हमारा कितना है, थीटा है। तो अब अगर ये वाला कोण हमारा थीटा है तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। ठीक है ना, अब अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो भैया ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, थीटा, और इधर ये हमारा तो 90 है ही, और ये भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इधर 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, कैसे ये सब कैसे निकल के आ रहा है, पार्ट 2 में आप जाके बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ए बी सी यानी ये छोटा वाला समरूप किसके होगा, इधर बड़े वाले के, है ना। अब इधर देखिए ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर कितना हो जाएगा, त्रिभुज डी, देखिए त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये है 90 माइनस थीटा, तो इसमें 90 माइनस थीटा कौन सा है, डी है, तो हम लोग यहाँ पहले क्या लिख देंगे, डी, इसमें बी कितना है, थीटा है, इसमें बी कितना, इसमें ए हमारा कितना है, थीटा है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज डी ए सी। ठीक है ना, यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हो गए, हमारे समरूप हो गए। पहला काम हमने ये कर दिया। फिर ऐसे हम लोग लिख देंगे दूसरा हमारा, देखिए अब ये दोनों आपस में समरूप हो गए। तीसरा हम लोग यहाँ पे ऐसे सेम में क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, ये तो हो गया हमारा पहला। ठीक है, अगला हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज अब पूरे बड़े वाले के। ठीक है ना, अब बड़े वाले के मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से, इस छोटे वाले में ये कितना 90 माइनस थीटा, तो बड़े वाले में 90 माइनस थीटा कौन सा है, तो डी है, तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज डी। ठीक है ना, फिर इसमें बी कितना हमारा थीटा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। फिर हमारा बचा कौन, डी बी के बाद बचा कौन हमारा, ए बचा। ठीक बेटा, ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे का हमने कैसे प्रूव करते हैं, समरूप प्रूव करते हैं ना। ये दोनों छोटे वाले आपस में और ये दोनों कैसे हो गए, बड़े वाले के समरूप हैं। अब जैसे ही हमने समरूपता सिद्ध कर दिया, अब आप ध्यान से देखिए, जैसे हमने क्या सिद्ध करते हैं, समरूपता। अब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान, समीकरण 1 से, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये अच्छे से हम लोगों को पता है, वीडियो 2 में हम लोग बहुत अच्छे से देख के आए हैं ना, पार्ट नंबर 2 में। देखिए यहाँ से अब इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, हम यहाँ लिख देंगे भैया ए बी का किससे होगा, डी ए से, किससे होगा, ए बी का डी ए से। अच्छा, फिर बी सी का किससे होगा हमारा, ध्यान से, तो बी सी का हमारा अनुपात निकल के आएगा किससे, ए सी से। फिर हमारा ए सी का अनुपात किससे निकल के आएगा, ए सी का अनुपात निकल के आएगा हमारा सी डी से। ठीक है ना, ये तो हमने इस त्रिभुज से सी पी सी टी लगाया, आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना क्या, सी पी सी टी से। ठीक है ना, सॉरी सी पी सी टी नहीं, हमने आपको मना किया था कि क्योंकि सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या था, सी पी सी टी का फुल फॉर्म था सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो हम लोग यहाँ सी पी सी टी ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक बेटा, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, समीकरण 1 से निकाल लिया। अब देखिए समीकरण 2 में चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, समीकरण 2 से ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ए बी बटे डी बी, ए बी बटे डी बी। ठीक है ना, फिर हो जाएगा बी सी बटे बी ए, तो हो जाएगा बी सी बटे बी ए। फिर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो गया बी सी बटे बी ए, और फिर हमारा हो जाएगा ए सी बटे डी ए सी बटे डी ए। ठीक है ना, ये भी हो गया हमारा समरूप त्रिभुजों का संगत भाग। ये समीकरण 1, समीकरण 2 से। अच्छा, एक समीकरण 3 अभी और होगा, तीसरा समीकरण हमारा कौन सा बन जाएगा, देखिए अभी मैंने प्रूव किया था ये ए बी सी इस वाले के समरूप है, फिर मैं प्रूव किया था ए बी सी ये छोटा वाला पूरे बड़े वाले के। ऐसे हम लोग ये भी तो सिद्ध करेंगे ना कि जो ये वाला हमारा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ए डी सी ये समरूप हो किसके, पूरे बड़े वाले के। तो कैसे सिद्ध करें, देखिए त्रिभुज ए डी सी का ये कितना थीटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, बी वाला। ठीक है ना, इसका डी कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो ये तो डी ही रहेगा हमारा। फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ए डी सी जो है पूरे त्रिभुज बी डी ए के समरूप होगा। ठीक है ना, पार्ट 2 में हमने आपको सब कुछ अच्छे समझाया था, आपको कंफ्यूजन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये तीनों त्रिभुज कैसे एक दूसरे के समरूप हो गए, तो इससे जस्ट पिछला वाला पार्ट जब आप जाके देखेंगे, सबसे लास्ट में हमने आपको वहां कम से कम 10-15 मिनट में समझाया है कि कैसे हम लोग इसको समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक बेटा ना, देखिए अगर पिछले पार्ट का नॉलेज अगर हम यहाँ देंगे तो फिर ये वीडियो 3-3 घंटे की हो जाएगी। ठीक है बेटा,
तो ये हो गया। अब यहाँ से भी हम लोग क्या बनाएंगे अपना एक समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। तो यहाँ से क्या बना देंगे, देखिए AD बटे BD बराबर हो जाएगा किसके, DC बटे DA के, और ये भी बराबर हो किसके, AC बटे BA के। ठीक है ना। अब देखिए हमने ये चीजें बना ली, क्यों, क्योंकि हमको देखिए लाना क्या, अब देखिए हमको लाना क्या, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ठीक है ना। AB स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखिए, अब जहां आपको 2 बार AB मिल जाए हमको वहीं समझ आना है कि वहीं हमको मिलेगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए यहाँ हमको 1 बार AB मिल गया, अब क्या कहीं हमको और कहीं AB दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ लाना क्या है, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर लाना है, यहाँ सिंगल AB है तो भैया इससे प्रूफ होने वाला नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमको मिल गया AB, ठीक है, ये आपको दिख रहा है AB, और ये हमको दिख रहा है BA। तो BA और AB कहने का मतलब तो एक ही है ना भाई, ये रेखा हमने खींच रखी, इधर से हम बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं AB, या इधर से बोल रहे हैं BA। तो AB और BA का मतलब क्या, हमारा AB और BA हमारा सेम है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग इसको उठा लेंगे। देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग उठाएंगे, क्या उठाएंगे, यहां से हम लोग लिख लेंगे भैया AB बटे DB, कितना लिख लेंगे, DB। अब देखिए ध्यान से, चलिए DB बराबर यहां से क्या उठा लेंगे, BC बट अब BA को BA ना लिखे, चलिए हम लोग कितना लिख लेते हैं, यहाँ पे AB लिख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे हम इसको ये लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से, AB का गुणा इधर कराएंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे, AB का जब मल्टीप्लाई इधर कराएंगे कितना हो जाएगा, AB इंटू AB स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर तो BC ऑलरेडी है, इस वाले DB को उठा के हम लोग इधर भेज देंगे, जब इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू DB, क्या हो जाएगा, इंटू DB। ठीक है ना। अब लेकिन देखिए यहाँ पे उसने BD करके दिया था, ना कि DB करके दिया था। तो देखिए फिर वही है ना, जैसे इधर चाहे D लिखो, इधर चाहे B लिखो, इसको चाहे इस रेखा को चाहे DB बुलाइए चाहे BD बुलाइए, बात कोई देंगे इसमें, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस DB को हम लोग क्या लिख देंगे, GB को हम लोग लिख देंगे भैया इंटू BD। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, ये हमारा हो गया फर्स्ट हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है AC स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए AC कहाँ मिलेगा, देखिए हमको क्या, यहाँ हमको यहाँ 2 बार AC दिख रहा है, आप कहेंगे हमको बिल्कुल यहाँ AC दिख रहा है, तो देखिए हम लोग इसी को पकड़ लेंगे। देखिए एक AC हमको ये दिख गया, एक AC हमको ये दिख गया। ठीक है ना। और चेक कर लीजिए, BC इंटू DC, ये BC है, ये CD को हम लोग क्या लिख देंगे, DC लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग BC बटे AC, तो BC बटे AC बराबर किसको हो जाएगा, AC बटे CD के, AC बटे CD के। अब AC को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, BC इंटू CD। ठीक है ना। लेकिन फिर भाई इसको ये हमसे क्या कह रहा है, BC इंटू DC चाहिए, तो CD को DC भी लिखा जा सकता है, हम इसको क्या लिख देंगे, BC इंटू DC। ठीक बेटा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निकल गया सेकंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटिया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए हमारा तीसरा क्या कह रहा है, AD स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, AD किस में दिख रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमको एक तो AD दिख गया, लेकिन क्या कहीं और हमको AD दिख रहा है, कहीं और AD नहीं दिख रहा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ABAC देखिए, ये हमको एक DA दिख गया, DA मतलब एक AD दिख गया, और कहीं देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है ना। यहाँ चेक करेंगे तो ये AD बटे BD, और ये देखिए DA मिल गया। ठीक है ना। यानी जब हम लोग यहाँ से ले लेंगे, क्या पहले दोनों को ले लेंगे इक्वल, कितना हो जाएगा हमारा, ये AD बटे BD बराबर DC बटे DA। ठीक है ना। तो इस DA को उठा के इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इधर हो जाएगा AD इंटू DA बराबर इधर कितना हो जाएगा, देखिए BD इंटू DC। ठीक है ना। अब DA को वापस से AD लिखा जा सकता है, तो AD इंटू AD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर बराबर देखिए BD इंटू CD लाना था। ठीक है ना। तो BD को BD ही रहने दीजिए, लेकिन DC को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे DC को हम लोग लिख देंगे CD, और ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड। ठीक बेटा, देखिए अब हो सकता है कि एग्जाम में तीनों निकल के ना आए, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये भी ना कहे, ये भी ना कहे, ये भी ना कहे, तीनों एक साथ ना कहे, हो सकता है आपसे कोई एक प्रूफ करने कहते। ठीक है ना। तो इससे यहाँ हमने क्या किया, यहाँ चूंकि हमको पता है कि तीनों त्रिभुज को समरूप आपस में दिखाना पड़ेगा। जब तीनों त्रिभुज समरूप होंगे तो यहाँ से एक प्रूफ होगा, एक यहाँ से प्रूफ होगा, और एक यहाँ से प्रूफ होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने तीनों त्रिभुज प्रूफ कर दिया कि भैया ये सिमिलर है, यानी ये समरूप हैं। लेकिन अगर सपोज करिए एग्जाम में आपको केवल ये लगाने को आ जाए, ठीक है ना, फिगर आपका सेम रहे लेकिन आपको केवल ये कहने को आ जाए, तो क्या आप वहां तीनों त्रिभुजों को आपस में समरूप करेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तीनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग समरूप किसको करेंगे, अब देखिए ध्यान से देखेंगे, ये जो AB स्क्वायर है, ठीक है ना, मतलब हमको AB 2 बार चाहिए, तो एक बार AB किसी एक त्रिभुज की भुजा लीजिए और एक बार AB किसी और त्रिभुज की भुजा लीजिए। देखिए अब AB जो है एक तो इस त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना, और एक पूरे बड़े वाले की, ठीक है ना। तो यानी इसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा त्रिभुज ABC, यानी ये वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले यानी त्रिभुज BDA के हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारा त्रिभुज BDA के कैसा होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसे देखिए ध्यान से, अगर हमें इसको प्रूव करना हुआ
देखिए ध्यान से। तो हमने क्या कहा AD स्क्वायर है, तो अब हम ऐसे दो त्रिभुज पकड़ेंगे जिसमें AD एक में है और दूसरे में फिर से एक बार AD है। देखिए ध्यान से AD जो है एक, ये तो ये वाले त्रिभुज की तो भुजा है ही, त्रिभुज ADC की तो भुजा है ही, और यही जो AD हमारा ये पूरे बड़े वाले की भी भुजा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग प्रूव करेंगे ये ADC और पूरा बड़ा वाला यानी क्या त्रिभुज ABD, ठीक है बेटा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इस टाइप का आपको सवाल एक देखने को जरूर मिलेगा बोर्ड में, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग आगे देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग उसका नामकरण करते हैं। तो ये हमने कर लिया A है, ये है हमारा B, ये है हमारा C, और क्या कह रहा है कोण B कितना हमारा 90, कह रहा है BD परपेंडिकुलर, ये हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है ना। B से हमने एक लंब डाल दिया किसके ऊपर, D के ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा कितना BD लंबे है, BD परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AC ऊपर। फिर कह रहा है BD हमारा कितना, BD है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो AD इंटू DC का मान बताइए, ठीक है ना। अब ये भी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ के आ चुके, देखिए ध्यान से। पार्ट 2 में सबसे हम लोग जाएंगे नीचे, तो हम लोग यहाँ पढ़ के आए थे, देखिए कि डाले गए लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। यही सेम हमारा यहाँ पे लगेगा, देखिए ध्यान से कि हमने जब इस पे लंब गिरा दिया ना, तो ये ऑटोमेटिक हम लोग प्रूव कर देंगे क्या कि भैया BD स्क्वायर जो होता है वो AD इंटू DC के बराबर होता है। BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC हम प्रूव कर देंगे। कैसे, देखिए ये हमने वहां भी आपको प्रूव करके दिखाया था, ये हमने अभी आपको जस्ट यहाँ प्रूव करके दिखाया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करते क्या, फिलहाल हमको जो प्रूव करना है हम लोग डायरेक्ट उसको प्रूव करें। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है BD स्क्वायर, अभी जो BD स्क्वायर है यानी ये जो भुजा जो BD है, BD हमको 2 बार चाहिए, तो 2 बार यानी कि हमको 2 त्रिभुज ढूंढने पड़ेंगे जिसमें दोनों में क्या हो BD हो। तो देखिए BD जो है इस त्रिभुज में भी है और BD जो है वो इस त्रिभुज में भी है, ठीक है ना। यानी हमें अगल बगल वाले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करना हम सीख चुके हैं कि जब भी हम लोग समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डालेंगे, ऐसे जो 3 त्रिभुज हमको प्राप्त हो, तीनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसे जस्ट पहले भी हमने सिद्ध किया और इसको हमने पार्ट 2 में भी ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ ये सिद्ध नहीं करेंगे कि कैसे ये समरूप हैं, ठीक है ना। फिलहाल हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर ये थीटा होगा तो ये तो 90 है ही, ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये आएगा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा है तो हमारा ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 90 माइनस थीटा, इधर का 90 है, ये कितना हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे यहाँ लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज, ठीक है ना। अब इसका ये 90 माइनस थीटा इसके B के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे भैया पहले B, फिर इसका जो B है वो थीटा है, इसका कितना है C है, ठीक है ना। तो बचा कौन इसके बाद D, ठीक है ना। तो ये हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, एंगल समरूपता से, ठीक है ना। बेटा ये आपको करना, अगर आपको ये नहीं आता, मैं बार बार बेटा देखो मैं बार बार सिर्फ आपसे कह सकता हूँ कि बेटा घर जाके आप प्रैक्टिस करिए, आप वीडियो पॉज करिए, अगर आता हो तो आप पहले आप यहाँ पे इसको प्रॉपर प्रूफ करिए, ठीक है ना। ये प्रूफ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रूफ करना मैं बार बार सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप ही लोग नहीं देखेंगे उसको फिर, ठीक है ना। तो पहले हमको इसको प्रॉपर लिख के हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ये प्रूफ करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब देखिए यानी क्या होता है, अब अगर 2 त्रिभुज समरूप तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं समानुपाती। इसका जो AB है वो बटे किसके होगा, इसके इसका BD इसके CD के होगा, और इसका AD यानी पहला तीसरा इसके पहले तीसरा यानी इसके BD के। अब देखिए हमको यहाँ पे हमको चाहिए BD स्क्वायर, तो हमको वो पकड़ना जिसमें हमको BD स्क्वायर मिल जाए। तो एक BD ये दिख रहा है और एक BD ये दिख रहा है, यानी क्या हम इन दोनों को ही आपस में पकड़ लेंगे। जैसे हम इन दोनों पकड़ेंगे क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे क्या BD बटे CD बराबर AD बटे BD, ठीक है ना। अब BD को इधर पे देंगे क्या हो जाएगा, BD इंटू BD, BD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा इधर AD इंटू CD, कितना हो जाएगा AD इंटू CD, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से हमको उसने BD का मान दे दिया, BD का मान कितना हमको दे दिया उसने, BD का मान दे दिया 3, तो 3 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ध्यान से AD इंटू CD ना करके उसने हमको कह दिया DC, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से AD इंटू DC, ठीक है बेटा। और यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर। देखिए उसने हमसे AD इंटू DC ही पूछा है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक बेटा। उम्मीद आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है अगर DB बराबर हो 3CD तो भैया सिद्ध करो 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, क्या ये कोण 90 दिया है, तो हम कह देंगे नहीं। अपने मन से हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये कोण 90 दिया है कि नहीं, ठीक है ना। सिर्फ हमको दिख रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, हम अपने मन से नहीं मान सकते। या तो वो देगा या तो वो चित्र में ऐसा निशान लगा के देगा, ठीक है ना। अब देखिए चित्र में जब ये निशान लग गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला कोण 90, तो अगर ये कोण 90 है तो भैया मेरे इधर वाला कोण भी कैसा होगा 90 होगा। अगर ये निशान भी ना लगाता, यहाँ पे कुछ लिख के भी ना देता, तो हम लोग इसको भी 90 ना मानते, भले ही हमको कितना दिख रहा हो कि 90 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से,
देखिए लाना क्या हमको 2ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये लाना हमको 2ab स्क्वायर है, सबसे पहले हमारा ab, अब ये 90 है तो 90 के जस्ट सामने ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर, ठीक बेटा। देखिए हमको AB मिल गया, ठीक है। अब हमको कई सारी चीजें भी ऐसी मिल रही है जो हमारे किसी काम की नहीं, जैसे क्या AD हमको देखिए यहाँ कहीं नहीं चाहिए, BD हमको यहाँ कहीं नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमको दिख रही है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो दिख रहा है हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, फिलहाल जो हमको चाहिए हम पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, AB तो मिल गया, अब हमको देखिए क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC हम लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, कैसे, देखिए AC जो है इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। अब देखिए इस 90 के सामने कर्ण क्या हमारी ये, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे भैया, AC स्क्वायर हमारा बराबर है, AC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इधर हमको मिल चुका है AB स्क्वायर। अब देखिए AD स्क्वायर यहाँ भी है, AD स्क्वायर यहाँ पे, तो हम लोग कर क्या देंगे, इस समीकरण से, समीकरण 1 और ये समीकरण क्या है 2, ठीक है ना। समीकरण 1 से समीकरण 2 को आप सीधे हम क्या कर देंगे, घटा दीजिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जैसे घटाएंगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर बराबर, इस AD से स्क्वायर से AD स्क्वायर कट जाएगा, बचे कितना यहाँ पे हमारा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बचेगा BD स्क्वायर माइनस का ये कितना बच जाएगा इधर CD स्क्वायर, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ, देखिए चाहे हम इसको BD लिखें या हम इसको DB लिखें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वो हमसे क्या कह रहा है कि भैया DB बराबर कितना 3CD, ठीक है ना। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करें, देखिए ध्यान से, DB यानी इसकी जगह अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें 3CD और इसका क्या हो जाए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का CD स्क्वायर, ठीक है ना। मैं क्या कहा कि DB बराबर क्या है यहाँ पे 3CD, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया कितना कि 3CD स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा 9CD स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर, ठीक है ना। अब 9 में से कितना हो जाएगा, ये 8 टाइम्स CD स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। ये हमारा आ गया बेटा समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब अगर हम लोग चलिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमको CD नहीं चाहिए, देखिए ध्यान से, यहाँ के हमको CD चाहिए कि नहीं, तो यानी अब हम लोग CD को हटाएंगे और क्या लेके आएंगे, BC लेके आएंगे, ठीक है ना। अब BC लाएंगे कैसे, देखिए ये सारा खेल है। हमको यहाँ पे गिवन क्या, देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे गिवन है कि भैया DB बराबर किसके, देखिए 3CD के। अब CD को हम भेज देंगे इसके नीचे, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए DB बटे CD बराबर कितना हो जाएगा 3, और इसके बटे में आप 1 लगा दीजिए, ठीक है ना। अब अगर दोनों पक्षों में अगर हम लोग 1 जोड़ दें, क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग 1 जोड़ दें, देखिए हो क्या जाएगा, हो जाएगा DB प्लस का CD बटे, देखिए आप डायरेक्ट ना कर, चलिए थोड़ा सा डायरेक्ट अगर कर देंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। ये रहेगा DB बटे CD प्लस का 1, इधर कितना हो जाएगा 3 बटे 1 प्लस का 1, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा DB प्लस CD बटे CD, ये हो जाएगा आपका सीधे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए DB में हमको क्या जोड़ना है, CD, देखिए DB क्या है, DB है हमारा, थोड़ा सा इसको चलिए क्लियर करते हैं, DB है हमारा ये, ठीक है ना, ये हमारा DB है, यानी यहाँ से लेके आते DB है, और ये हमारा क्या CD है। तो अगर DB में अगर हम लोग CD जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा पूरा पूरा BC मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा BC, तो यानी ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी हमारी, होगी पूरी पूरी BC बट कितना हो जाएगा CD बराबर कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ से CD को हटाना, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एकदम अपोजिट कर देंगे, है ना, यानी अंश को भेज देंगे हर में, हर को भेज देंगे अंश में, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CD बटे BC बराबर, ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, BC को उठा के इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हमारा BC को उठा के जब हम लोग इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CD बराबर BC/4 मिल गया हमको, देखिए CD हो क्या मिल गया BC/4, ठीक है ना। अब जिससे हमारा ये मिल गया, अब हम लोग CD का मान उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं कहाँ, समीकरण नंबर 3 में, देखिए इतने में हो जाएगा हमारा, कोई बहुत ज़्यादा अब काम ज़्यादा नहीं बचा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे चलिए पुट करते हैं, कहाँ पुट करेंगे, समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। क्या हो जाएगा, इधर लिखा है AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, तो हो जाएगा इधर AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर बराबर कितना लगे, इधर 8 CD स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 8, और CD स्क्वायर, CD की वैल्यू कितनी यहाँ से हमको मिली, देखिए BC/4, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे BC/4, और चूंकि भैया यहाँ पे CD पे स्क्वायर लगा है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, देखिए 8 इंटू BC स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से इसको कट करें कितना हो जाएगा इधर 2, ठीक है ना। इधर हमारा हो गया AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे 2, इस 2 को उठा के इधर पे देंगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2AB
स्क्वायर माइनस का 2ac स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा bc स्क्वायर। इस 2ac स्क्वायर को इधर पे देंगे प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस का bc स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, और हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो देखा आपने सबसे पहले जो प्रूफ करना होता है हमको वही लाना रहता है। देखिए ab स्क्वायर हम निकाल के लेके आए, ac स्क्वायर फिर हम लोग अगेन निकाल के लेके आए। ठीक है ना, फिर हमको जितनी अनवांटेड चीजें मिल गई ना ad स्क्वायर bd स्क्वायर ad स्क्वायर cd स्क्वायर, इनको हटाना रहता है। और इनको कैसे हटाएंगे, ये कोई ना कोई क्लू आपके क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, जैसे कि हमको यहाँ पे ये मिल गया था। ठीक बेटा, तो उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखते हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां कितनी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा कि हम लोग समचतुर्भुज के क्या खींच लेते हैं यहाँ पे विकर्ण। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं समचतुर्भुज के, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा पहला विकर्ण। फिर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते चलिए, ये हमारा है सेकेंड डायगोनल यानी क्या हमारा दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करना, विकर्णों की लंबाई कितनी है 8 और 6। अब देखिए ध्यान से, समचतुर्भुज की एक खास बात होती है। देखिए समचतुर्भुज की खास बात आप इसको नोट कर लीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए कि भैया अगर ये a है, ये b है, ये c है और ये क्या है d है, यानी कि ABCD हमारा क्या है, ABCD हमारा एक समचतुर्भुज है। अच्छा, इसके विकर्ण हमने क्या कहा, परस्पर एक दूसरे को समकोण पर, तो ये क्या हो गया समकोण पर कट करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब देखिए ध्यान से 8 यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबाई 8 है। ठीक है ना, तो एक दूसरे को समद्विभाजित, ये वाला जो विकर्ण है ये वाला विकर्ण इस पूरे को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और ये वाला पूरा विकर्ण इस पूरे को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर इसकी पूरी 8 थी तो भाई साहब जब 2 भागों में बढ़ गया तो ये हो जाएगा 4 और इधर वाला भी हो जाएगा कितना 4। ठीक है ना, खैर हमको 1 से मतलब है तो हम लोग 1 लेते हैं। अच्छा, 1 की लंबाई 6 यानी अगर इधर वाले अगर 6 है तो ऊपर वाले भी 3 हो जाएगी, नीचे वाले भी 3 हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए 3 है, ये 4 है और ये क्या है हमारा 90 डिग्री। तो इसको हम मान चलिए माना समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना, जैसे हमने कर दिया, लिख देंगे यहाँ से क्या त्रिभुज AOB में। देखिए इसके पीछे आपको यहाँ पे भाषा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे कि चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं इसलिए AO बराबर 4, ठीक है ना, और BO बराबर 3, तब लगाएंगे त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, देखिए AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक बेटा, त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बेटा AOB में केवल और केवल समकोण फिक्स रहता है। ठीक है ना, अगर समकोण फिक्स है तो उसके जस्ट सामने की जो भुजा रहेगी वही भुजा हमारी क्या कहलाएगी, वही भुजा हमारी क्या कहलाएगी कर्ण। ठीक है ना, तो यानी एक चीज हमारा फिक्स है, ये कर्ण है। अब OA या OB में एक तो आधार होगा, एक तो हमारा लंब होगा। तो जैसे हमको कर्ण मिल गया, हमें कह रहे थे AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से OA स्क्वायर कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और OB कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा AB बराबर 5। ठीक है ना बेटा, तो कह रहे हैं इसकी प्रत्येक भुजा, तो समचतुर्भुज की देखिए हमको एक भुजा मिल गया, हमको AB मिल गया कितना, हमको मिल गया 5, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 5 5 5 5 मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण C कितना 90। तो अगर ये कह रहा है कोण C 90 तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए ये A है, फिर अगेन ये हमारा B है और ये हमने क्या दिया कोण C और इसको हमने बना दिया 90 डिग्री। ठीक है ना, कह रहा है भुजाओं CA और CB पर, तो भैया भुजाओं CA और CB पर तो यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पर भी हमारा कोई बिंदु है। कह रहा है इस प्रकार स्थित है। अच्छा, D और E, तो CA पर D है तो CA पर D स्थित है और CB पर E स्थित है। ठीक है, हमको सिद्ध करना AE स्क्वायर। देखिए सिद्ध करना AE स्क्वायर, तो भैया A से E को मिलाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से मिलाते हैं। देखिए A से हम लोग यहाँ से लेते हैं लाइन और मिलाते हैं हम लोग E को मिला दिया। अगला क्या कह रहा है हमसे BD स्क्वायर, यानी हमको इधर D से भी B को मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला देते हैं इसको भी। ठीक है, फिर हमसे अगला क्या कह रहा है AB स्क्वायर, AB ऑलरेडी मिला हुआ है और कह रहा है DE स्क्वायर, यानी हमको D से E को भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया बेटा आपको। जो जो उसने हमसे कहा हमने वो सारे काम कर दिया, हमने अपने मन से कुछ भी काम नहीं किया। उसने हमसे क्या कहा कि सिद्ध करो AE स्क्वायर, तो हमने AE को मिला दिया। कह रहा सिद्ध करो DB स्क्वायर, देखिए यहाँ से BD स्क्वायर, तो मैंने भैया D से B को मिला दिया। कह रहा AB स्क्वायर पहले से मिला था, कह रहा DE स्क्वायर, तो हमने D से E को भी मिला दिया। ठीक है ना, देखिए कितना आसान है। AE स्क्वायर, सबसे पहले आप अपना पूरा फोकस डालें किसके ऊपर, AE के ऊपर। देखिए ये है हमारा क्या AE। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग AE देखेंगे तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया आपको। अब हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से त्रिभुज ACE में
त्रिभुज ACE में, देखिए ध्यान से, अब ACE में भाई 90 के सामने कौन सा हो गया, ये वाली AE जो है हमारी, ये हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या है यहाँ पे कर्ण है, तो हम लोग सीधे क्या लिख देंगे यहाँ से, AE स्क्वायर बराबर क्या, देखिए क्या हो जाएगा बराबर में AC स्क्वायर, AC यानी इधर वाले का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक बेटा, देखिए हमको मिल गया यहाँ से AE स्क्वायर मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है, समीकरण नंबर 1। अगर हमको क्या चाहिए यहाँ से BD स्क्वायर, अब देखिए BD है क्या हमको दिख रहा है, तो BD देखिए हमको BD हमको ये दिख रहा है त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे भैया अगेन त्रिभुज BDC में, ठीक ना। BDC में देखिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से हो जाएगा BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना, CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिर अगला देखिए हमको क्या लाना है यहाँ से AB स्क्वायर, चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं AB का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे इस बार त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से, अब इसके सामने हमारा AB है, तो इस बार हमारा हो जाएगा क्या AB स्क्वायर, ठीक है ना, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन 2, ये है हमारा इक्वेशन 3। अगला हमको कराना देखिए DE स्क्वायर, तो अगेन हम लोग लिख देंगे त्रिभुज DCE में, ठीक है ना। देखिए DCE में, अब देखिए इसके सामने कौन सी हमारा DE, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अगेन भैया कि DE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखिए हमको लाना क्या क्या, हमको लाना है यहाँ पे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी AE और BD एक साथ चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे AE और BD को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देखिए कितना कितना आएगा, इधर वाला इधर से ऐड हो कितना हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू इधर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, हमको इधर वाला तो हमको मिल चुका है जो हमको लेके आना था, इधर लाना क्या हमको AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए AB कहाँ है, यहाँ पे हमको दिख रहा है, AB हमको यहाँ दिख गया। अब हम लोग कर क्या देंगे, देखिए AB बराबर है क्या AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमको यहाँ आप ढूंढिए, यहाँ देखिए ये हमको मिल गया AC स्क्वायर, ये मिल गया हमको क्या BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे एक साथ लिख लेते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर जो बच गया इनको हम लोग साथ लिख लेंगे, कितना बच गया यहाँ पे CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है क्या, आप कह देंगे AB स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिख देंगे AB स्क्वायर और CE स्क्वायर प्लस देखिए CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा DE स्क्वायर। और यही हमें कुल मिला के प्रूव करना था कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, देखिए सवाल कठिन नहीं है, ठीक है ना, हाँ, बट कोई भी सवाल एक दूसरे के जैसा नहीं है, हर सवाल में कुछ नया नया तरीका लगेगा और यही कारण है कि बच्चा अक्सर गलती कर जाता है। ठीक बेटा, देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है चित्र में, तो चित्र ये बना कह रहा है OA स्क्वायर। अब देखिए चित्र में हमसे तो कह रहा है OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, बट क्या कहें चित्र में OA OB और OC एक दूसरे से ऐड है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी ऐड नहीं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इनको ऐड करना। तो ऐड कैसे करेंगे, चलिए चुपचाप एक रेखा खींच देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग A से O को मिला दीजिए, ठीक है ना, फिर हम लोग B से मिला देंगे O को, फिर हम लोग O से मिला देंगे किसको, C को, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, हमने मिला दिया। अच्छा, और चीजें देख लेते हैं एक बार, OD OE OF OD OE OF मिले हैं, AF भी है BD भी है, ठीक है, सारी चीजें हमारी मिली हुई, ठीक है ना। अब देखिए हमको लाना क्या है, OA स्क्वायर। सबसे पहले चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए अगर ये चीज 90 है तो भाई साहब ये भी तो 90 होगा, ये 90 होगा। अब जब ये 90 हो गया तो ये जो OA स्क्वायर है, ये OA स्क्वायर हमारा क्या होगा, कर्ण हो गया। किस में हो जाएगा कर्ण, ये हमारा इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज में OA कर्ण है, समझ लीजिए, इस त्रिभुज में OA कर्ण है, इस त्रिभुज में OB कर्ण है, इस त्रिभुज में OB कर्ण है, इस त्रिभुज में OC कर्ण है, इस त्रिभुज में OC कर्ण है। 90 के जस्ट सामने हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पे OA स्क्वायर। सबसे पहले हमारा देखिए, अब बार बार हम यहाँ लिखेंगे नहीं, देखिए बार बार हम यहाँ अगर बार बार ट्रायंगल लिखेंगे ना कि त्रिभुज OFA में, जितनी बार आप हमसे ये लिखवाएंगे क्या है, बार बार भाषा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए इसमें क्या हम लोग यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ OA स्क्वायर, ठीक है ना। ये 90 सामने क्या है, कर्ण हमारा OA, कितना हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ठीक है बेटा।
अब देखिए ध्यान से, हमको देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस में चाहिए और ओ एफ स्क्वायर माइनस में, तो हमको करना क्या है, इस ओ एफ स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमको ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये हमारा ओ ए मिल गया। अब देखिए हमको क्या यहाँ पे क्या चाहिए, बी डी चाहिए। अब बी डी हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब बी डी इस त्रिभुज की भुजा हमको देखिए, ठीक है, बी डी हमको इस त्रिभुज की भुजा देखिए। तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे हम लोग यहाँ लगा देंगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये 90 हो जाएगा हमारा, तो इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय। इसे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ओ बी स्क्वायर देखिए यहाँ हमको ध्यान देखिए, बी डी स्क्वायर अकेला चाहिए, चाहे आप ये समझो बी डी स्क्वायर अकेला चाहिए, चाहे आप इधर से मैच कराओ, ठीक है ना। तो हमको बी डी स्क्वायर अकेला चाहिए, तो बी डी स्क्वायर को अकेला कर दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो इसको इधर भेज देंगे, कितना कितना हो जाएगा, ध्यान से यहाँ से देखिए, ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। बी डी मिल गया। अगला हमको क्या चाहिए, सी ई चाहिए, ठीक है ना। अब सी ई जो है हमारा वो इस त्रिभुज की भुजा दिख रही है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस त्रिभुज को ले लेंगे और इस त्रिभुज का नाम क्या है हमारा, त्रिभुज ओ ई सी में, त्रिभुज ओ ई सी में क्या लगाएंगे, अगेन पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ से भाई साहब, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, प्लस का सी ई स्क्वायर। इसको भी नहीं, अभी क्या करना है, सी ई को देखिए अकेला चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको अकेला रखेंगे, इन दोनों को इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए हमको देखिए ध्यान से, ए एफ स्क्वायर यहाँ मिल चुका इक्वेशन 1 में, बी डी स्क्वायर हमको यहाँ मिल चुका, कहाँ गया, इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। और ये सी ई स्क्वायर हमको कहाँ मिल गया, इक्वेशन 3 में, ठीक है बेटा। ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया। इन तीनों को हमें करना है कि इन तीनों को हमें ऐड करना है, लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, जैसे हम लोग इन दोनों तीनों को ऐड कर देंगे, देखिए ध्यान से, तो हमको इधर मिल जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर, हमको इस साइड तो मिल जाएगा, देखिए ए एफ स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, बी डी स्क्वायर हमको यहाँ से मिल जाएगा और सी स्क्वायर हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लेते हैं, चलिए कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर, अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमको मिल गया ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर, देखिए ध्यान से, ये ओ ए स्क्वायर है और माइनस का ओ एफ स्क्वायर यहाँ से मिल गया। फिर यहाँ से मिलेगा हमको ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, देखिए ध्यान से, ये है ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर, और यहाँ से हमको मिल जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर, ये देखिए ध्यान से, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है ना। यानी जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे हमको सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाएंगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, ओ ए स्क्वायर प्लस का ओ बी प्लस का ओ सी स्क्वायर, ठीक है ना। अभी जितने माइनस वाले मिल जाएंगे सब मिल जाएंगे, हम यहाँ क्या कितना लिख देंगे, माइनस का ओ डी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर और माइनस का ये हमारा हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। तो हमारा हमने यहाँ पे कितना लिख देंगे, फर्स्ट हैंड्स प्रूव्ड, फर्स्ट हैंड्स प्रूफ, ठीक है ना। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब देखिए हम लोग का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखिए ध्यान से, इधर है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी अब इसी से हमें कुछ और बनाना है, इसी से देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यही था, यही है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इसी के इक्वल में हमको ये भी प्रूफ करना था, इसी के इक्वल में हमको ये भी प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग एक नई चीज बना के लाएंगे, देखिए क्या बना के लाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से लिख देते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए ई स्क्वायर लाना, ठीक है ना। क्या लाना है हमको, ए ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए ई स्क्वायर कहाँ से लगेगा, क्या कहीं हमको यहाँ ए ई स्क्वायर दिख रहा है, आप कहेंगे हमको ए ई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, कहीं भी हमको ए ई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो ए ई स्क्वायर लाइन कैसे, यानी कि अब हमको इस वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा ए ई स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में अगर मैं लगा देता हूं ओ ए, देखिए ये 90 है, इस 90 के जस्ट सामने क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। देखिए पेन चेंज करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने कहा मैंने कहा इस बार हमको लाना है ए ई स्क्वायर, कैसे निकाल के लाएंगे, यानी हमको वो त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा जिसमें ए ई हो। तो देखिए हमको त्रिभुज मिल गया ये वाला, ठीक है ना, यह त्रिभुज हमको दिख गया, इस त्रिभुज में हमको ए ई दिख गया कि ए ई हमारा ये है, ठीक है ना। अब जब ये हमको दिख गया, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, देखिए ओ ए स्क्वायर, क्या लगा देंगे, ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ओ ई स्क्वायर प्लस का ए ई स्क्वायर के, ठीक है ना, पाइथागोरस। लेकिन हमको चाहिए यहाँ से ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा हमारा, ए ई स्क्वायर का मान हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर। उसके बाद आपको जैसे ही हम इस ओ ई स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हमारा मान निकल कर जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस का
ओ ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए ध्यान से, ये ओ ए स्क्वायर और ये है हमारा ओ ई स्क्वायर। अगर ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर को अगर हम लोग साथ लिख लेंगे तो उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, ए ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर आप चाहो तो आप इसको पूरा डिटेल में करो, आप चाहो तो डिटेल में ना करो, आप सीधा हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए इस ओ ए स्क्वायर और इस ओ ई स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, साथ ले लेंगे। क्या लिख देंगे, क्या, ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर, ठीक है ना। इसको साथ ले लिया। अगला हमारा काम क्या है, अब देखिए अब हमको ए ही मिल गया, हमको क्या चाहिए, अब सी डी चाहिए। अब सी डी देखिए हमको क्या मिलेगा, इस त्रिभुज में हमको सी डी कैसे मिलेगा, अगर हमको मिल जाए किसी तरीके से ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, हमको चाहिए सी डी, ये चाहिए, क्या करते हैं, अगर इस ओ सी स्क्वायर से अगर हम लोग ओ डी स्क्वायर घटाते, देखिए ध्यान से ओ सी स्क्वायर हमारा ये है, ओ डी स्क्वायर हमारा ये है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास साथ में लिखा हुआ, क्या लिख देंगे, ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर। जो बच गया उसको साथ में लिख लीजिए। बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, ये इसकी पूरी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग कितना, ए ई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हम लोग सीधे कितना लिख देंगे, डायरेक्ट सी डी स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे बी एफ स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा हमारा बी एफ स्क्वायर, और ये हमको प्रूव करना था कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। यही क्या होगा हमारा, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। देखिए सवाल कठिन नहीं है, सवाल थोड़ा सा लेंदी है, तो जब लेंदी सवाल आते हैं तो कई बार आप बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, बच्चे को तो हाँ इतना बड़ा सवाल है, ये हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आपने देखा सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय ही लग रही है, कभी किसी को आगे पीछे करके घटा दे रहे हैं, कभी किसी को आगे पीछे करके जोड़ देना, बस इतना ही काम हमको करना है, ठीक बेटा। देखते हैं अगले साल में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि कोण ए सी बी बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। ए सी बी यानी ये वाला जो पूरा कोण है ये कितना है, 90 है, और सी डी भी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है ना, यानी ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये तीनों कोण 90 है। तो क्या हमसे दर्शाया कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से हमको यहाँ थोड़ा देखने की जरूरत है। अब हम लोग ये यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, अभी पार्ट 2 में भी और अभी सबसे ऊपर भी हमने प्रूफ कराया था कि त्रिभुज ए डी सी हमारा सिमिलर किसके आगे, देखिए ध्यान से, अगर हमने मान लिया इसको थीटा मान लिया, तो ये 90 है, ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा ये 90 पूरा, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना हमारा आ जाएगा, केवल केवल थीटा, ठीक है ना। तो जो त्रिभुज ए डी सी है वो हमारा किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज सी डी और बी, ठीक है ना। यानी ये दोनों त्रिभुज अगल बगल वाले एक दूसरे के समरूप होंगे, और ये दोनों समरूप होंगे इसके पूरे बड़े वाले के, ठीक है ना। ऐसे हम लोग यहाँ से क्या प्रूव कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ से प्रूव कर देंगे कि त्रिभुज ए डी सी ये समरूप है हमारा किसके, तो पूरे बड़े वाले के, बड़ा वाला क्या नहीं, त्रिभुज ए, अच्छा डी 90 है तो ये हो जाएगा सी, और ये किसका हो जाएगा, बी के, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। ऐसे हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज बी सी ए के, ठीक है ना। ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, सीख के आ चुके हैं, ठीक है ना। अब अगर ऐसा होता है तो भैया संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग संगत भुजाएं लिखते हैं। इसकी संगत भुजा क्या, देखिए एडी की संगत क्या निकल के आएगी, एडी की संगत निकल के आएगी सी डी, ठीक है ना। फिर डी सी, देखिए अब चाहे इसको आप डी सी लिखिए या आप इसको क्या लिख दीजिए, आप सी डी लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने इसको लिख दिया सी डी, ठीक है ना। डी सी हमारा किसके होगा, डी बी के, डी बी ना लिखे हम लोग क्या लिखते हैं, बी डी, ठीक है ना। फिर हमारा पहला यानी क्या, ए सी, पहला तीसरा है तो ये होगा हमारे किसके, सी बी। अब सी बी ना लिखे इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, बी सी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ऐसे ए डी से ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से इधर ए डी का किससे होगा, ए डी का संगत कौन होगा यहाँ पे, ए सी बी यानी ए सी केवल, ठीक है ना। ये दो बार चित्र आ गया है, एक बार त्रिभुज का साइन नहीं आएगा। तो ए डी यानी पहला दूसरा संगत हो गया ए सी के। फिर दूसरा हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, हमारा डी सी। अब डी सी को ले देते चलिए सी डी बटे किसका जाएगा हमारा, सी बी यानी किसके, ये हो जाएगा हमारा बी सी के। फिर बराबर हमारा किसके हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगला हमारा ए सी यानी पहला तीसरा किसके हो जाएगा, ये ए बी के। इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया हमने। फिर त्रिभुज बी डी सी, ठीक है ना। अब बी डी सी में ध्यान से देखेंगे, इसका हमारा संगत हो जाएगा सबसे पहले देखिए बी डी का संगत बी सी, बहुत अच्छी बात है। फिर बी सी का संगत, तो बी सी का संगत हमारा बी ए को चलिए हम लोग लिख देते हैं ए बी। तो बी डी हो गया, बी सी हो गया। अगला हमारा क्या हो जाएगा, सी डी, ठीक है ना। तो सी डी का संगत क्या हो जाएगा हमारा ए सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हमको क्या बनाना है, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हमको बनाना है बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी अपॉन ए डी, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या कर देंगे, सबसे पहले देखिए बी सी स्क्वायर बनाते कैसे। तो बी सी स्क्वायर कहाँ बनाएंगे, बी सी स्क्वायर हम लोग वहाँ बनाएंगे जहाँ दो भुजाएं हमको बी सी मिल जाए, ठीक है ना। देखिए
तो हमको यहाँ एक भुजा BC दिख रही है, देखिए हमको यहाँ दिख गई, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि है ना ये दो भुजा, ये दिख गई, यहाँ पे भी BC है और ये तो अच्छा ये तो AC है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। BC ये दिख गया, देखिए हमको देखिए यहाँ भी BC है और यहाँ भी BC, ठीक है ना। तो हम लोग एक समीकरण यहाँ से बनाएंगे, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ से BD बटे BC, देखिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग, इधर क्या हो जाएगा हमारा BD बटे BC बराबर किसको हो जाएगा, BC बटे AB के, BC बटे AB के, ठीक है। इसको उठा के इधर पे देंगे, देखो हमारा कितना, हमको कितना मिल जाएगा, BC स्क्वायर बटे BD, नहीं BC स्क्वायर बटे नहीं, BC स्क्वायर बराबर BD इंटू AB, ठीक है ना, लिख दिया हमने। अच्छा BC स्क्वायर में हम अगला हमको ढूंढना है AC कहाँ मिलेगा, तो AC ये दिखिए हमको दिख गया, ठीक है ना। एक तो AC हमको यहाँ पे दिख रहा है और एक AC हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा AD बटे AC बराबर AC बटे AB, क्या हो जाएगा AC बटे AB, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस AC को उठा के इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, इसको उठा के इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा AD इंटू AB, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। अब देखिए हमको प्रूव करना है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या करें हम लोग, इसका इसमें भाग दे देंगे, चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर का मान कितना हमने जितना लिया है लिख लेते हैं उसको, BD इंटू AB बटे AD इंटू AB। अब AB से AB कट जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास, BD बटे AD, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे याद है हमको यही प्रूव करना है कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD इंटू AD, तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD इंटू AD, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है BL और CM एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है जिसका कोण A कितना हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस बार कोण A 90, तो इसको हमने नाम दे दिया A, और किसी एक को नाम दे देंगे B, और इसको नाम दे देंगे हमने क्या, C दे दिया, ठीक है ना। और ये 90, तो अब चलिए हम लोग 90 का साइन यहाँ पे बना देते हैं, जिसका कोण 90, तो कह रहा है सिद्ध करिए 4BL स्क्वायर। अब देखिए क्या कह रहा है, BL और CM ABC की माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाओं का काम क्या होता है, अगर B से हम लोग एक ऐसी रेखा खींचे जो AC को दो बराबर भागों में विभाजित करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो BL हमारा क्या हो जाएगा, एक माध्यिका हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या खींचना है, एक रेखा खींचनी, ठीक है ना। तो चलिए B से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक रेखा जो कि लगभग इसके मिड पॉइंट को टच करे, ठीक है ना। फिर हमको CM खींचना है, यानी क्या, इस बार C से हमको एक खींचनी माध्यिका, तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमने। अब ये जो B वाली जो माध्यिका, इसका नाम हमारा BL, और ये वाला जो हमारा, ये क्या हमारा CM, ठीक है ना। अब खास बात यहाँ पे क्या है भैया, मेरे ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है ना। चलिए कुछ हमने सिद्ध करने कह रहा है 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ BC स्क्वायर देख रहे हैं ना, पूरा फोकस डालेंगे हम लोग इस BC स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से BC हमारा है क्या, तो BC हमारा देखिए ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ना, त्रिभुज ABC, ये दिख रहा है आपको। इस त्रिभुज ABC में ये वाला क्या है हमारा, समकोण है। तो भैया समकोण के जस्ट सामने वाला कौन सा हो जाएगा, इसके जस्ट सामने हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिख देंगे, सिर्फ कर्ण कितना हमारे पास, BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ से AB स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारे यहाँ पास AC स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखिए, अब AB स्क्वायर और AC स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या करना है, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इन दोनों को हटा के हमें BL और CM लाना है। कैसे लाएंगे वो ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ लिख दें त्रिभुज BAL में, देखिए ना B ये है, आपको देखिए ध्यान से BA और ये क्या है हमारा L, ठीक है ना। तो त्रिभुज BAL में ये हमारा क्या है 90, तो कर्ण हमारा कितना होगा, कर्ण हमारा हो जाएगा यहाँ से BL, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा BL, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्या कि भैया BL स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमको देखिए यहाँ से करना क्या, हमको AB स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे, AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा BL स्क्वायर माइनस का AL स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अगला हमारा काम क्या, देखिए हमने यहाँ से AB का मान निकाल लिया। अगला AC, अब AC किस त्रिभुज की भुजा हमको दिख रही है, देखिए ध्यान से, तो हमको दिख रहा है इस त्रिभुज को, जितना त्रिभुज MA, और ये हमारा क्या है त्रिभुज MAC, ठीक है ना। ये कोण हमारा क्या दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, त्रिभुज MAC में यानी मैक में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से,
अब इसके जैसे सामने क्या है हमारा MC, अब MC ना लिखे यहाँ पे क्या है ये CM स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये CM स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा इधर से AM स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, ठीक है ना। हमको यहाँ से AC स्क्वायर का मान चाहिए तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से AC स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, इसको डाको उधर पे देंगे, क्या हो जाएगा इधर से इधर हो जाएगा हमारा CM स्क्वायर माइनस का AM स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ से हमने AB का मान निकाल लिया, AC स्क्वायर का मान निकाल लिया है ना। अब AB और AC का मान उठा कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो हम निकाल देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग, ये हमारा BC स्क्वायर, चलिए इसको लिख रहने दीजिए, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, ये निकाली, देखिए क्या है BL स्क्वायर माइनस का AL स्क्वायर, तो BL स्क्वायर माइनस का AL स्क्वायर, ठीक है ना। और हमको क्या चाहिए, देखिए ध्यान से AC स्क्वायर का मान अभी हमने कितना निकाला, CM स्क्वायर माइनस का AM स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे कितना CM स्क्वायर माइनस का AM स्क्वायर, लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से BL और CM चाहिए, तो भैया BL और CM आप एक साथ करो, सबसे पहला काम, तो हमने यहाँ लिख लिया भैया BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया देखिए माइनस, ये कितना है AL स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए AL स्क्वायर, यहाँ कितना लिख देंगे माइनस का AM स्क्वायर, ठीक है ना, लिख दिया हमने। अब देखेंगे ध्यान से AL क्या हमको कहीं प्रूव करना है, आप कहेंगे AL तो प्रूफ नहीं करना हमको, देखिए ध्यान से कहीं AL लाना नहीं, तो अब AL को हम लोग हटाएंगे, ठीक है ना। अब हटाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से क्या करा था भैया, ये जो BC हमारा है, ये जो BC हमने जो यहाँ से ड्रॉ किया था, BC हमारी है क्या, BC माध्यिका है, तो माध्यिका मतलब क्या हुआ कि जितना ये है उतना ही है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि AL जो है भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो पूरे की आधी है, क्या है पूरे की आधी, पूरा मतलब AC का आधा है। जब AC का हम लोग आधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, AL मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग AL की वैल्यू यहाँ कितनी पुट कर देंगे, BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर, और AL की वैल्यू पुट कर देंगे कितना, AL है हमारा AC का आधा, क्या है AL, और इसका क्या लगा स्क्वायर लगा, तो AC बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सेम काम कर देखिए AM हमारा क्या कह रहा है, AM हमारा पूरे का आधा, क्यों, क्योंकि CM हमारी कैसी, ये वाली हमारी लाइन माध्यिका है, तो जब ये माध्यिका है तो ये जो दूरी है ना AM, ये पूरे का आधा होगा, पूरा मतलब AB का आधा होगा, यहाँ लिख देंगे क्या AB बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग इधर हल करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, इधर हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर, ठीक है ना। इधर हो जाएगा माइनस का AC स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना, AC स्क्वायर बटे 4, इधर हो जाएगा फिर से अगेन माइनस का AB स्क्वायर बटे 4, हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए अब हम लोग उठा लेंगे यहाँ से LCM, जिससे हम लोग उठाएंगे LCM कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इधर हो जाएगा 4 BL स्क्वायर प्लस का 4 CM स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस का AC स्क्वायर और माइनस का AB स्क्वायर, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा, देखिए इसके बटे में क्या रहेगा हमारे 4 रहेगा, क्योंकि हमने 4 क्या लिया, LCM लिया है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा BL स्क्वायर, 4 को उठा के इधर पे देंगे कितना हो जाएगा 4 टाइम्स BL स्क्वायर बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, ये इन दोनों से हम 4 कॉमन लेंगे, कितना बच जाएगा हमारा यहाँ से BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बचा कितना, यहाँ देखिए यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा माइनस का AC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर, माइनस का AC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये बच गया, अब देखिए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है क्या, देखिए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता कितना है BC स्क्वायर, ठीक है ना। अगेन यहाँ से कितना हो जाएगा 4 BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा यहाँ कितना देगा माइनस का AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता कितना, अभी हमने को आपको पता कितना होता है BL स्क्वायर, इस BL स्क्वायर को क्या कर दिया, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का BL स्क्वायर, जैसे ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 BL स्क्वायर प्लस का BL स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 टाइम्स BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये सॉरी BL स्क्वायर नहीं होकर ये कितना बेटा BC स्क्वायर है, ठीक है ना। ये BC देखिए यहाँ भी BC, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये यहाँ भी BC है, ठीक है ना, ये यहाँ भी BC है, ये यहाँ भी BC है, और ये यहाँ भी BC है, और ये यहाँ भी BC है, ठीक है ना, क्योंकि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, देखिए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है कितना, ये BC स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब ये BC इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा 4 BC स्क्वायर कितना, 5 BC स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर, और यही हमको देखिए प्रूफ करके लाना था कि 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर। और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस बार बोर्ड के जो 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में से किसी कम से कम 2 या 3 सेट में ये सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है बेटा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर किसके है, AC के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उसका नामकरण कर देंगे, ये अगर हमारा A है, ये B है, ये क्या हमारा C है। कह रहा है BD परपेंडिकुलर किसके, AC के, ठीक है ना। तो BD यानी हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ये जो BD हमारा है
ये जो बी डी है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कह रहा सिद्ध करें बी डी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स सी डी इंटू ई डी, ठीक है ना। अब देखिए करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये सवाल बड़े ही इजीली हल हो जाएगी। क्या करेंगे, लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, यानी हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले त्रिभुज की, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में देखिए क्या हो जाएगा, ए भैया इस ये 90 के जस्ट सामने क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण कितना हमारे यहाँ से ए बी, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कितना, ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये अब देखिए ध्यान से हमको यहाँ बी डी मिल चुका है ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा अब देखो उसने हमको यहाँ क्या दिया था, ए बी बराबर किसके, ए सी के, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम इस ए बी की जगह हम लोग ए सी को पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ए बी की जगह हमने पुट कर दिया कितना, ए सी, तो ये हो गया चूंकि ए बी स्क्वायर था, ये भी क्या हो गया हमारा ए सी स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, अब ए डी हमको नहीं चाहिए, यहाँ कहीं हमको ए डी चाहिए कि आप कह देंगे देखिए ए डी चाहिए तो बट स्क्वायर नहीं चाहिए, तो है ना, इस ए डी को हम लोग लिख क्या देंगे, देखिए ध्यान से, अगर इस पूरी भुजा ए सी में से अगर इस सी डी को घटा दें, हमने क्या कहा, अगर AC में से CD को घटा दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा A है, ये हमारा C है और यहाँ हमारा क्या है, D है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं देखिए इस पूरे में से अगर इतना हम माइनस कर दें, ठीक है ना, इतना माइनस करने मतलब क्या हो, देखिए अगर हम इतना लेस कर दें ना, ये नीचे वाला अगर हम क्या करें, ये वाली चीज़ अगर हम लोग हटा दें तो हमारे पास बचा कितना, AD बचा, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने AD को लिख दिया AC माइनस का CD लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, प्लस का कितना है ये बी डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, जिसे होल स्क्वायर ओपन करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये सी डी स्क्वायर, फिर प्लस सॉरी माइनस का 2 टाइम्स ए सी इंटू सी डी, और ये कितना हो जाएगा प्लस का बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। इधर कितना आपका पास ए सी स्क्वायर, पहले से देखिए ए सी स्क्वायर से क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बचा कितना, यहाँ हमारा बच गया है बी डी स्क्वायर, ये बचा है, प्लस का सी डी स्क्वायर, फिर माइनस का 2 टाइम्स ए सी इंटू सी डी, 2 टाइम्स ए सी इंटू सी डी, और चूंकि इधर सब वैल्यू कट गए तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बी डी स्क्वायर मिल चुका है, लेकिन यहाँ हमको चाहिए माइनस का सी डी स्क्वायर, यहाँ हमको क्या है प्लस का सी डी स्क्वायर, इसको छोड़िए, यहाँ कह रहा है सी डी इंटू ए डी, यहाँ कितना है सी डी इंटू ए सी फिर से नहीं चाहिए, तो जब ए सी फिर से नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, ए सी को फिर से रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, देखिए हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस का 2। अब AC देखिए AC को हम लोग क्या लिख देंगे, AC को हम लोग लिख देंगे इस बार AD प्लस का DC, AD प्लस का DC या CD लिख दीजिए, ठीक है ना। देखिए AD यानी ये वाला प्लस ये वाला, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो AC मिलेगा ना, तो जब AC मिलेगा हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से इसको हम लोग लिख देंगे AD प्लस का DC बोलिए या CD बोलिए, बात एक ही है, और इसके बाहर ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारा CD रहेगा, बराबर में क्या 0। हल करेंगे अगेन इसको, तो बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, देखिए ध्यान से इधर से -2 अंदर जाएगा और इधर से सी डी भी अंदर आएगा, ठीक है। जैसे इधर सी डी आएगा तो सी डी इंटू कितना हो जाएगा, ये ए डी, तो हो जाएगा ए डी क्रॉस सी डी, फिर इधर से -2 जाएगा तो हो जाएगा -2 और सी डी इंटू सी डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 0, ठीक है बेटा। अब देखेंगे तो एक बी डी स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, सी डी स्क्वायर माइनस का 2 सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का सी डी स्क्वायर, फिर हो गया हमारा माइनस का 2 ए डी इंटू सी डी बराबर कितना 0, इसको उठा के हम लोग उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ए डी इंटू सी डी, और जहाँ तक मुझे याद है हमें शायद यही प्रूफ करना, देखिए ध्यान से बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर 2 सी डी इंटू ए डी, तो सी डी हमने बाद में लिखा, सी डी आप पहले लिख दीजिए, हमारा आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो देखिए सिर्फ आपने कैसे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सारे सवाल हमारे होते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से अगला क्या कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज, इसका कोण भी कैसा अधिक कोण, ठीक है ना। फिर कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, सी बी के ऊपर, देखिए ध्यान से। अब ये अधिक कोण देखिए, ये कोण ए है, कह रहा है कोण बी अधिक कोण होना चाहिए, तो हम इसको हमने देखिए कोण बी, ये क्या हो जाए हमारा कोण सी। अब अधिक कोण की देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो ये एडी है ना, कह रहा है एडी परपेंडिकुलर सीबी, तो जब आप यहां से जब आप लंब गिराएंगे, जब आप यहां से क्या गिराएंगे, जब आप एक लंब गिराएंगे तो ये जो लंब है ना वो त्रिभुज के बाहर जाएगा, ठीक है ना। ये अगर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग जब यहां से लंब गिराएंगे तो क्या करेगा, त्रिभुज के बाहर रहेगा। बाहर का मतलब कि हम लोग जब इस BC को जब वापस हम लोग जब इस साइड बढ़ाएंगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वही हमारा देखिए क्या कह रहा है, ये एडी परपेंडिकुलर इसके ऊपर CB है, यानी ये पॉइंट हमारा क्या है CB है, और ये हमारा कितना 90 डिग्री, ठीक बेटा समझ में आ गया। अधिक कोण त्रिभुज का ये जो लंब होता है वो कहाँ रहेगा, त्रिभुज के बाहर। देखिए तो जब यहाँ से हम लोग लंब गिराएंगे तो ये त्रिभुज के बाहर है, क्योंकि ओरिजिनल तो इस साइड है ना, तो जब CB को पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहाँ कट कर रहा है क्या है, बिंदु D। कह रहा है सिद्ध करो ऐसा कुछ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस का 2BC इंटू BD, ठीक है ना। हमको यहाँ साथ दिख रहा है AC स्क्वायर देखिए ध्यान से,
त्रिभुज ए डी सी में, इस पूरे त्रिभुज में जब ये 90 है ना, तो 90 के जस्ट सामने यानी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर देखिए ये हो गया हमारा लंब का स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर वही चीज़ देखिए ध्यान से, ए सी तो मिल गया, ए डी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी डी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, किस तरह से हम लोग हटाएंगे। अब देखिए अभी एक समकोण त्रिभुज हमको और दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, त्रिभुज ए डी बी में, यहाँ लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ए डी बी में। अब ए डी बी में देखिए इस बार 90 के सामने कौन सी भुजा दिख रही है हमको, ये वाली भुजा दिख रही है ना, तो ये हम क्या कर देंगे, इस बार हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक बेटा। अब देखिए ए डी यहाँ भी था, ए डी यहाँ भी, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए डी का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए ए डी का मान जैसे हम लोग यहाँ निकालें कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर इसको दर पे देंगे, हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से ए डी का मान उठाएंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में चलिए रखते हैं हम लोग, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से रखें, कितना हो जाएगा ध्यान से, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर का मान कितना हमारे पास यहाँ से है, ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर प्लस का कितना है हमारे पास सी डी स्क्वायर, ठीक बेटा। अब देखिए हमारा ये बन गया, हमको लाना क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हमको मिल चुका है, तो ए बी स्क्वायर तो मिल चुका है, इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं। अब हमें बी डी और सी डी हटाना, देखिए बी डी और सी डी हटाएंगे ऐसे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, इसको बी डी को बी डी रहने दीजिए, सी डी देख रहे हैं आप, सी डी मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबी सी भुजा, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबी भुजा। अब ये लंबी भुजा कब मिली होगी, अगर सी से बी में अगर बी से डी जोड़ दिया जाए, कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी हो उतनी दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम जोड़ दें, इन दोनों दूरी को अगर हम जोड़ दें बी सी और बी डी को, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पूरा मिल जाएगा सी डी, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग सी डी को क्या लिख देंगे, सी डी को लिख देंगे बी सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, हो जाएगा बी सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हम लोग ओपन करेंगे, चलिए, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो बी सी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, ठीक बेटा। देखेंगे माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कट जाएगा, कितना यहाँ से बचेगा, तो बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, ठीक है ना बेटा। ये क्या हो गया हमारा ए सी स्क्वायर, देखिए ये लेना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस का 2 बी सी इंटू बी डी, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। देखिए सवाल आसान है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी जब भी आएगा एग्जाम में आपको 4 या 6 नंबर का दे के ही जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा त्रिभुज एबीसी में इस बार कोण भी न्यून कोण और एडी परपेंडिकुलर क्या बीसी। देखिए इससे जस्ट पहले वाला जो था उसमें क्या था हमारा, वो हमारा है अधिक कोण का, ये वाला हमारा कौन सा, ये वाला हमारा है बहुत अच्छे से, ये हमारा कौन सा है, न्यून कोण का। तो न्यून कोण का जो लंब होता है, ये जो परपेंडिकुलर वो अंदर ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। इसका नामकरण कर दिया हमने क्या, डी कर दिया, ठीक है ना। सब कुछ वही कर देंगे, चूंकि परपेंडिकुलर तो क्या हो गया हमारा, ये 90 डिग्री इधर है 90 डिग्री इधर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर, तो यानी हम लोग कौन से ले लेंगे, त्रिभुज, देखिए बहुत अच्छे से, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस का ये होगा ना ए डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अगला हम लोग क्या लगाएंगे, ऐसे त्रिभुज ए डी बी में कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम लोग इसको लगाएंगे, देखिए अब इस बार कर्ण क्या हो गया हमारा, ए बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर अगेन ए डी स्क्वायर, है ना, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए यहाँ से ए डी स्क्वायर यहाँ हटाएंगे, क्या कर देंगे, यहाँ से ए डी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो ए डी स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। फिर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए ए डी स्क्वायर का मान उठाकर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का सी डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे ए बी स्क्वायर हमको मिल चुका है, यही हमको हटाना है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए हम लोग सी डी स्क्वायर को हटाते हैं, ठीक है ना। सी डी को देखिए, ये भुजा कैसे मिलेगी हमको, ये भुजा तब मिलेगी जब पूरे में से ये माइनस कर दें, यानी कि क्या करते हैं, देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से देखिएगा, ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, हमने क्या कहा, हमने कहा सी डी को इतने क्या लिख देंगे, पूरा पूरा बी सी माइनस का बी डी, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, पूरा पूरा बी सी माइनस का बी डी और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर।
अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें, कितना हो जाएगा यहाँ से BC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स BC इंटू BD, ठीक है ना। देखिए माइनस BD स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा बच जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स BC इंटू BD, ठीक है बेटा। ये हमको प्रूव करना था, हो गया आंसर प्रूफ, ठीक है ना। देखिए सवाल आसान आसान आ रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है AD माध्यिका। अच्छा जब भी AD माध्यिका हो गया इसका मतलब क्या होगा भाई, हमारा ये जो BD है यही हमारा क्या हो गया CD के बराबर हो गया। कह रहा है AE परपेंडिकुलर है BC, ये 90 डिग्री भी है। कह रहा है सिद्ध करो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कुछ नहीं करना, देखिए AB स्क्वायर, AB भी एक कर्ण है, AC भी एक कर्ण है, देखिए ना। अगर ये 90 है तो इस साइड वाला भी 90 हो जाएगा, तो इसके सामने ये भी कर्ण हो गया और इसके सामने ये पूरा भी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, हम लोग यहाँ लगा देंगे त्रिभुज ABE में, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABE में इस 90 के जस्ट सामने क्या हो गया, हमारा एक कर्ण हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस का BE स्क्वायर, ठीक है ना। AB देखिए AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, पाइथागोरस में है ना। अच्छा ये AB स्क्वायर हमको मिल गया। अगला ऐसे हमको क्या निकालना है, AC स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे ध्यान से, E के सामने जस्ट क्या कर्ण, ये हो जाएगा हमारा कितना AC। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस का EC स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए इन दोनों को हमें जोड़ना, चलिए हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, इसको ना समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जिसे जोड़ दें क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से इधर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा AE स्क्वायर हो जाएगा 2AE स्क्वायर, इधर हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस का EC स्क्वायर, तो BE स्क्वायर प्लस का। अब देखिए इधर वाला तो हमने सेम कर लिया, लेकिन इधर जो चाहिए हमको वो अभी देखने को मिला भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ हमको चाहिए AD स्क्वायर। अब AD देखिए, AD अगेन AD जो है ये इस त्रिभुज का कर्ण है, और ये जो BD है, BD कहाँ से आएगा, देखिए BD को हम लोग लिख देंगे BE प्लस का ED का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिलहाल हम लोग ये काम करते हैं, AD स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। AD स्क्वायर निकालेंगे कैसे, ये भी बहुत अच्छे देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल AD स्क्वायर इक्वल, ये कर्ण है ना, तो बराबर AE स्क्वायर प्लस का ED का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, AD स्क्वायर का जो भी हमको मान मिल गया हमको, देखिए ध्यान से यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, AE स्क्वायर है, BE है और EC है, ठीक है ना। तो AE स्क्वायर, यहाँ से हम लोग AE स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको उधर भी देखिए कितना हो जाएगा, ये AD स्क्वायर माइनस का ED स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला मान समीकरण 3 बना दीजिए, इसको उठा के कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे हम लोग पुट कर देंगे क्या हो जाएगा 2AE स्क्वायर कितना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर, देखिए AD स्क्वायर माइनस का ED स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस का ED स्क्वायर, और प्लस का इधर बाहर रहेगा हमारा BE स्क्वायर प्लस का EC स्क्वायर, ठीक बेटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हो जाएगा 2AD स्क्वायर माइनस का 2ED स्क्वायर प्लस का BE स्क्वायर और प्लस का EC स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो 2AD स्क्वायर हमको मिल चुका है, लाना क्या है 2BD स्क्वायर। अब BD स्क्वायर देखिए लाएंगे कैसे, अगर हम लोग यहाँ लिख दें ED को अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें, देखिए ध्यान से ED को लिख दें BD माइनस का BE, देखिए 2 टाइम्स AD स्क्वायर माइनस का 2। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ED को लिख देता हूँ BD माइनस का BE, तो अच्छा ये भी हो जाएगा। अच्छा BE को भी हम लोग लिख सकते हैं, एक काम करते हैं हम लोग BE को ही लिख देते हैं, देखिए ध्यान से ये काम करते हैं। देखिए हमको BD स्क्वायर चाहिए ना, तो BD स्क्वायर मतलब हमको क्या चाहिए, CD स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लिख देंगे BE को, अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे BD माइनस ED का होल स्क्वायर, ठीक है ना। किसको हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से 2AD स्क्वायर माइनस का 2ED स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि BE को लिख देंगे BD माइनस का ED, कितना लिख देंगे यहाँ पे हम लोग BD माइनस का ED, और इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से EC, हमारे पास यहाँ एक चीज़ और आ रहा है क्या, EC, ठीक है ना। EC को हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या, ED प्लस का CD का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिख देंगे यहाँ से ED प्लस CD का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर माइनस का 2ED स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हम लोग ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का ED स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स BD इंटू ED, इधर होल स्क्वायर ओपन करते कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ED स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ED इंटू CD, ठीक है बेटा। अब देखेंगे, देखिए ध्यान से
ई डी स्क्वायर प्लस का तो हो जाएगा प्लस का 2 ED² और ये क्या है माइनस का, तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। कितना बचा यहाँ से बचेगा हमारा, देखिए 2 टाइम्स AD², ठीक है ना। यहाँ कितना हमारे पास बचा, ये बचा हमारे पास अभी BD², फिर ये कितना बचा हमारे पास अभी भी, इधर बचा हमारा CD², इधर बचा हमारा कितना माइनस का 2 टाइम्स BD इंटू ED, और ये कितना बचा हमारा प्लस का 2 टाइम्स ED इंटू CD, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से लाना क्या क्या है। अब देखिए BD² हमको एक मिल चुका है, अभी हमको एक BD² और चाहिए, ठीक है ना। अब लाएंगे कैसे BD², बहुत ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है BD इंटू ED, और यहाँ क्या मिल चुका है हमको ED इंटू CD। अब देखिए ध्यान से, अब इसने हमको यहाँ पे एक चीज बोला था कि भैया AD क्या है, माध्यिका। AD अगर माध्यिका, इसका मतलब क्या हो गया कि BD बराबर किसके है, CD के। BD किसके बराबर है, CD के। क्यों, क्योंकि AE माध्यिका, अगर ये माध्यिका है तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो इसने दो बराबर भागों में कौन सा क्या, BD बराबर किसके है, CD के, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से लिख देंगे 2 टाइम्स AD² प्लस का BD², देखिए CD को क्या लिख देंगे, BD², ठीक है ना। अब क्या हमने कहा BD और CD आपस में बराबर हैं, तो ये भी लिखा है BD इंटू ED और ये लिखा है CD इंटू ED, तो BD और चलिए इसको डिटेल में लिख ही देते हैं ना, आप फालतू कंफ्यूज हो जाएंगे। हो जाएगा BD इंटू ED, ये देखिए ध्यान से CD की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से अगेन BD इंटू ED, ठीक है ना। अब इससे ये पूरी वैल्यू कट गई और BD² ऐड हो जाएगा। देखिए हमको कितना मिलेगा यहाँ से, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पेन चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। देखिए जगह नहीं है, ठीक है ना। इस साइड हमारा क्या चल रहा है, इस साइड हमारा चल रहा है AB² प्लस AC², ठीक है ना। ये इस साइड चल रहा था, इस साइड हमारा क्या हो गया, इस साइड हमारा हो गया 2 टाइम्स AD², इधर देखिए BD² कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2BD², फिर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा हमारा AB² प्लस AC² इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा AD² प्लस BD², ठीक बेटा। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्या कह रहा आयत। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, अरे वीडियो लंबी क्यों हो रही, क्योंकि हमको सारे इंपॉर्टेंट सवाल एक ही वीडियो में कवर करना है, ठीक है ना। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के लेकर सीरियस होंगे तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा प्रयास होता है ये सिखाना कि हम सोचे कैसे आपको, ठीक है ना। हम आपको सोचना कैसे सिखाएं कि सोचते कैसे, सवाल शुरू कहाँ से करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं ये कोई बिंदु क्या है, हमारा बिंदु है O, ठीक है ना। तो सिद्ध करें OA² प्लस OC²। देखिए ये मान लिया हमने A है, ये हमने मान लिया B है, ये मान लिया हमने C है और ये हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया D है। अब सिद्ध करना OA, तो यानी करना क्या हमको, यहाँ से O से सबको मिलाना पड़ेगा। चलिए हम लोग मिलाते हैं भैया, ये है O बिंदु, इससे हमने A को मिला दिया, ठीक है ना। और O से ही हमने B को मिला दिया, फिर O से ही हमने C को मिला दिया और फिर O से ही हमने इधर D को मिला दिया, ठीक है बेटा। अब हमें सिद्ध करना क्या, OA² प्लस OC² बराबर OB² प्लस OD²। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा इस O को हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हटाते हैं, कहाँ करते हैं इसको, थोड़ा सा हमने ये लिख दिया O पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा काम रहेगा बिंदु O से एक पैरेलल लाइन खींचनी है। किसके पैरेलल खींचनी है, एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो AB के भी पैरेलल होगी और CD के भी पैरेलल होगी, ठीक है ना। क्यों, अच्छा अगर हम एक लाइन यहाँ से खींचेंगे तो वो दोनों के पैरेलल कैसे होगी, क्यों, क्योंकि ये आयत है, ठीक है ना। और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और कैसी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सबसे पहला काम यहाँ निकल के आएगा वो एक रहेगा छोटा सा रचना करना है, ठीक है ना। रचना क्या लिख देंगे हम लोग, चलिए हम लोग जैसे हमने यहाँ माना था, हमने यहाँ एक लाइन खींच दी है, क्या एक मैंने कोई ऐसी लाइन खींच दी है पैरेलल, ये चलिए मान लीजिए हमने लिख दिया ये है M और ये है हमारा N, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि MN पैरेलल, ठीक है। अब MN पैरेलल किसके, AB पैरेलल DC खींचा, ठीक है ना। यानी हमने एक रेखा खींचा, MN पैरेलल है AB के, पैरेलल है DC के, यानी MN जो है वो दोनों रेखाओं के समांतर है, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। अब सीधे हम लोग आ जाएंगे हल करने के ऊपर। देखिए हल कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि चूंकि ABCD एक आयत है, चूंकि ABCD क्या है, एक आयत है, अतः देखिए ध्यान से AMNB और DMNC भी आयत होंगे। मैं समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया
चूंकि ये बड़ा वाला जो पूरा ABCD ये तो हमारा कैसा है, आयत है, ठीक है ना। तो अब हमने जब एक लाइन खींच दी तो ये जो हमारी आकृति बनने कौन सी, देखिए ध्यान से, मैं बार फिर से इसको पॉइंट आउट करता हूँ। देखिए ये वाली जो आकृति बनने हमारी, ये आकृति हमारी कैसी, ये हमारी एक आयत है। क्यों आयत होगी, देखिए बहुत देखिए ध्यान से, अगर ABDC के पैरेलल था तो ABMN के पैरेलल है बाई रचना। अगर ABDC के बराबर था तो ABMN के बराबर होगा, सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। यही सेम काम अगर AD और BC भी समांतर थे एक दूसरे के तो AM और BN भी एक दूसरे के समांतर होंगे, और AM और अगर AD और BC भी अगर एक दूसरे के बराबर थे तो AM और BN भी हमारे कैसे होंगे, ये दोनों भी हमारे एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वांग समता का सहारा लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि AMNB और DMNC यानी ये वाला जो है और ये ऊपर वाला जो है ये भी हमारा क्या होगा, आयत होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रूफ करने ऊपर जाएंगे तो बेटा यही प्रूफ करने हमको कम से कम आधा पन्ना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी हमको आधे से ज्यादा हमको ये लिखना पड़ेगा कि कैसे AMNB आयत होगा, कैसे DMNC भी आयत। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये दोनों आयत होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको सिद्ध करना हो तो आप घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करिएगा क्या, A से N को आप मिला देंगे विकर्ण और फिर त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज AMN और त्रिभुज बन जाएगा ABN। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे, वहां से निकल के आ जाएगा कि AM बराबर किसके है, NB के, ठीक है बेटा। ये सब हमको करना पड़ेगा, बट फिलहाल हम यहाँ पे ये नहीं प्रूव करने वाले हैं कि ये आयत कैसे है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों आयत होंगे, ठीक है ना। अब जब ये दोनों आयत होंगे तो अब देखिए, अब आयत के कोणों के बीच में कितने कोण होता है, 90 का। तो भैया इधर ये भी 90 होगा, देखिए ध्यान से थोड़ा सा सही से बनाते हैं, इधर ये भी 90 होगा और इधर ये भी 90 होगा, ठीक है ना। इधर ये भी 90 होगा और इधर ये भी 90 होगा, ठीक है बेटा। अब जब 90 होगा तो बहुत ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ही लगनी है बस, ठीक है ना। क्या लगेगा, देखिए हम लोग यहाँ से लिख देंगे भैया त्रिभुज OMD में, त्रिभुज OMD में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब इसके 90 के सामने ये क्या हो गया, हमारा कर्ण होगा, तो ये क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, OD स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस का MD स्क्वायर, ठीक है ना। हमने लिख दिया OD। अच्छा OD के साथ और लीजिए क्या, OB स्क्वायर, OB को चलिए ले लीजिए। अच्छा OB किस त्रिभुज में आ रहा है, देखिए ध्यान से, OB आ रहा है इस त्रिभुज, तो हमने यहाँ लिख देंगे क्या, अगेन ये ट्रायंगल ONB में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, ये इसके सामने हो जाएगा कर्ण क्या, OB, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस का NB स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस का NB स्क्वायर, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, अगला पकड़ते हैं। अगला हमारा क्या भाई साहब, अगला कह रहा है OA स्क्वायर ढूंढो, तो चलो ढूंढते हैं हम लोग। OA कहाँ है, OA है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है ट्रायंगल OMA में, ट्रायंगल OMA में, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है, 90 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 90 के जस्ट सामने ये वाला कौन सा हमारा कर्ण है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस का MA स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। फिर अच्छा ये हो गया। अब अगला हमको क्या चाहिए, OA के साथ चाहिए OC स्क्वायर। OC किस त्रिभुज का दिख रहा है, इस त्रिभुज का हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, ट्रायंगल ONC में, ट्रायंगल ONC में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 90 है तो 90 के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस का NC स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब हमने सबसे पहले चारों त्रिभुजों में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब अगर देखो OA और OC को जोड़ना है, ठीक है ना, तो ये बना समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इन सबको जोड़ने पे यहाँ लिख देंगे भैया 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना। आप चाहो तो इसकी भाषा भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर जैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए नहीं सॉरी अगर सबको जोड़ देंगे नहीं काम हो पाएगा, हमको OA और OC चाहिए ना, तो सबको नहीं जोड़ना ना, ये गलती ना करिएगा। क्या करेंगे, केवल 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि OA और OC चाहिए और OB और OD चाहिए, तो OB और OD चाहिए तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इधर हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब OB इधर के सारे जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, फिर प्लस ON स्क्वायर प्लस का ON स्क्वायर, फिर प्लस का NB स्क्वायर, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस का लगाना पड़ेगा NB स्क्वायर, ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए, अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको इधर क्या लाना है, OA लाना है और OC लाना है। तो OA और OC हम लोग कैसे लेके आएंगे, देखिए OA में OM तो है, तो भैया हमारे पास OM तो है, इधर है MA, इधर क्या है MA, और इधर कहीं हमको MA दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो MA कैसे लाएंगे, देखिए
एम ए के जस्ट बराबर क्या होगा बी एन, क्यों? क्योंकि ए एम एन बी हमने क्या बोला, अगर देखिए अगर ये यहाँ से लेके अगर यहाँ तक ये हमारा आयत है तो सम्मुख भुजा बराबर होगी, यानी ए एम बराबर किसके होगा, हमारा ए एन हमारा बराबर हो जाएगा बी एन के, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिए इस एम ए की जगह हम लोग कितना ले लेंगे, एन बी लिखिए या बी एन लिखिए, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कितना ले लेंगे, इस एम ए की जगह, कहाँ गया सॉरी, ये एन बी की जगह, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है एन बी, हमको एन बी नहीं चाहिए, हमको क्या लाना है, एम ए लाना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एम ए आ जाएगा तो ये हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ओ एम स्क्वायर प्लस ये एन बी स्क्वायर, एन बी जगह कितना आ जाएगा, ए एम, कितना आ जाएगा, ए एम। तो चूंकि इसका स्क्वायर हो तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, हमको और क्या लेना है, ये तो हमको मिल गया ओ ए की चीज मिल गई। अब हमको क्या लाना है, यहाँ पे हमको लाना ओ सी। ओ सी में ओ सी कब आएगा, जब ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। ओ एन तो हमारे पास पहले से मौजूद है, ओ एन स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, लाना क्या है, एन सी स्क्वायर और लाना है। अब ये एन सी देखिए, इस एम डी की जगह अगर ये एन सी आ जाए तो हमारा काम बन जाए। कैसे बनेगा, अब देखिए एम डी आपको दिख रहा है, ये एम डी की जगह हमारा एन सी ऑटोमेटिक, क्यों? क्योंकि भैया हमारा डी एम एन सी क्या है, आयत है, तो डी एम बराबर किसको हो जाएगा, हमारा एन सी के, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए इस डी एम की जगह हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे एन सी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये हमारा क्यों हो गया, ये हमारा हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा हमारा ओ ए स्क्वायर, ये लिख दिया हमने क्या, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, देखिए ध्यान से ये है ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा इधर हमारे इक्वल में ओ सी स्क्वायर। और ये हमको प्रूव करके लाना था क्या, कि ओ बी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर बराबर में ओ ए स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, हमको यही क्या लाना था, प्रूव करके लाना था, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण के शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड कर्ण का आधा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु, तो मान लीजिए हमने ये मान लिया, ये भैया माना त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी शीर्ष हो गया, इसका कोण ये वाला जो क्या है समकोण है। कह रहा है कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण के शीर्ष से, तो मान लो चलो यहाँ पे भैया इससे हमने मिला दिया क्या, कर्ण के मध्य बिंदु, तो ये मान लो क्या मिड पॉइंट है, हमने क्या नाम दे दिया डी है, यानी कि हमारा ये और ये आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। कह रहा मध्य बिंदु को समकोण के शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आधा होता है कौन, बी डी। समझिए पहले चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना। तो भाई साहब चलिए देखते हैं हम लोग क्या सिद्ध करना है। तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, देखिए कि कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण के शीर्ष से मिलाना रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है कौन सा रेखाखंड, रेखाखंड हमारा बी डी जो है वो पूरे कर्ण का आधा होता है, मतलब AC बटे 2, AC बटे 2, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, इस पूरे का आधा कौन है, बी डी, ठीक है ना। देखिए सिद्ध कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ डालेंगे हल। इसको हल करने के लिए बेटा हमको देखना पड़ेगा, हम लोग करेंगे क्या, अभी हम लोग कुछ देर पहले प्रूव करके आए थे, क्या प्रूव करके आए थे कि बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए डी इंटू सी डी, ठीक है ना। हालांकि ये आप तभी लगा पाएंगे जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हो जाए, समरूप सिद्ध हो जाए। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमको और आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, समरूप। वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इन दोनों त्रिभुजों को कैसे समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम ये पढ़ के आए कि भैया ये जो होता है बी डी स्क्वायर बराबर होता है ना, कर्ण के दो भागों के गुणनफल के बराबर की होता है। तो ए डी इंटू सी डी हो गया। अच्छा, क्योंकि ये है क्या मध्य बिंदु, यानी ए डी और सी डी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा बी डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा। देखिए अगर सी डी की जगह अगर हम लोग ए डी पुट कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, और जो दोनों पक्षों का क्या लेंगे, रूट ले लेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि भैया बी डी बराबर किसके आ गया, हमारा ए डी के। बी डी किसके बराबर आ गया, ए डी के। आप समझिए ये बी डी भी बराबर किसके आ गया, ए डी के। तो बी डी बराबर ए डी के और ए डी बराबर डी सी के, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, चूंकि ए डी बराबर है किसके, डी सी के। देखिए ए डी और डी सी आपस में ये दोनों दूसरे के बराबर हैं, और ये बराबर में है कितना, ये पूरे का आधा है। क्या है, पूरे का आधा है, ठीक है ना। इस पूरे का अगर आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा, इस पूरे का आधा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी डी और ए डी बराबर, यहाँ से हम ए डी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, बी डी, और बी डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से ए सी बटे 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका छोटा सा हमने होमवर्क दिया है कि कैसे हम इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं, ये आपको लगाना है। और अगर आ जाए तो आपको कमेंट में लिखना कि डन हो गया, समरूप ने सिद्ध कर लिया। नहीं हो पाए तो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना आंसर आपका सॉरी आप प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं प्रूव कर पा रहे, ठीक है ना। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो माध्यिका एडी की लंबाई बताइए। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं दिया हमको, कहीं समकोण नहीं दिया हमको, कहीं कुछ भी नहीं दिया, बट फिर भी अभी जो सवाल हम लोग यहाँ पे प्रूव करके आए ना, यही, ठीक है ना, कि रेखाखंड जो होता है समकोण के शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड, रेखाखंड कर्ण का आधा होता है। अब समझिए इस चीज को, अगर हम लोग यहाँ पे ये प्रूव करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ये 90 डिग्री हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए
ये 5 दिया, ये 12 दिया और ये 13 दिया, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम हमने आपको बताया था कि जो सबसे दो छोटी भुजाएं होती हैं आप उनको ले, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी, आप देखिए ध्यान से, AB² प्लस ये क्या है AC। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 और ये AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 144, ये हो जाएगा कितना 169। 169 किसका होता है, तो ये होता है 13 का स्क्वायर और 13 हमको किसकी पता है, ये हमको पता है BC, ठीक है ना। तो देखिए दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल भैया बड़ी भुजा के वर्ग के आ गया, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोण ए बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो कैसा होता है, हमारा समकोण होता है, मतलब कि कोण ए हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक है ना। अब जब कोण ए हमारा समकोण हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ये भी हमने क्या कहा था, देखिए इसने यहाँ पर दिया हमको डी BC का क्या है, मध्य बिंदु, ये जो डी है BC का मध्य बिंदु है। और अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण के शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड कर्ण का आधा होता है। देखिए समकोण वाले शीर्ष से हम क्या कर रहे हैं, कर्ण के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो माध्यिका AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, कर्ण की आधी हो जाएगी, ठीक है ना। हमको यहाँ पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी, पूरी भाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष को कर्ण के मध्य बिंदु से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड, ठीक है ना, वो कर्ण का आधा होता है ना। इससे जस्ट पहले जो लगाया उसमें जो भी लैंग्वेज सेम उठा के हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मेंशन कर देंगे तो यहाँ से AD का मान कितना हो जाएगा, AD बराबर हमारा आ जाएगा BC/2 यानी कर्ण का आधा, और BC कितना है यहाँ से 13/2 यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ना यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, ना यहाँ पे वर्ग मीटर, कुछ भी नहीं दिया है ना, मीटर भी नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पर मन से क्या लिख देंगे, या तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इकाई और या तो हम लोग लिख देंगे इसके बाद क्या, मात्रक, ठीक बेटा। देखिए ये हमने बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं किया, ठीक है ना। अगर प्रूफ करने को आएगा तो आप पहले ऐसे प्रॉपर प्रूफ करेंगे, है ना। अगर ये सेम सवाल अगर बहुत ज़्यादा 6 नंबर का आ गया, 8 नंबर का आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे हमने प्रूफ किया BD बराबर AC/2। जब हम लोग एक बार ये प्रूफ कर देंगे उसके बाद तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तब हम लोग AD और BC का हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। बट था सेम सवाल। देखते हैं अगला और आखिरी सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABD में, देखिए ध्यान से, कह रहा है कोण ABD, देखिए ध्यान से, कोण ABD यानी भैया ये वाला पूरा कोण, ठीक है। कोण CDB कहाँ है, कोण CDB यानी भैया ये वाला पूरा कोण। कोण PQD कहाँ है, कोण PQD यानी ये वाला पूरा कोण कैसा है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। फिर कह रहा है AB यानी ये जो लंबाई ये कितनी है, X है। CD कितना हमारे पास, CD कहाँ, ये हमारी Y है। और PQ कितना हमारे पास, PQ हमारे पास Z है। तो कुछ सीधे करिए 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको करना क्या, देखिए ध्यान से, हम अगर यहाँ पे मेंशन करते हैं भैया त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABD हो गया PQD, ठीक है ना। यानी हम इस पूरे बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं और छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लिख दें इसका कोण D इसके कोण D के बराबर है, क्यों, तो भैया ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ। क्या हो गया, ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है। अच्छा अगर मैं लिख दूं इसका कोण ABD बराबर है इसके कोण PQD के, क्यों, देखिए 90 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं भैया, ये कैसा हमारा प्रत्येक समकोण, क्या होगा हमारा प्रत्येक समकोण, ठीक है। अब दो कोण बराबर तो हमारा क्या लग गया, एंगल समरूपता, हम सीधे क्या लिख देंगे, अतः हमारा त्रिभुज ABD समरूप यानी सिमिलर आ गया किसके, ट्रायंगल ABD यानी PQD के, किसके आ गया हमारा PQD के। और क्यों, हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल समरूपता से, ठीक है बेटा। जैसे हमारा आ गया, हमारा क्या, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं यहाँ से कौन सी, देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से, AB/PQ बराबर BD/QD, फिर बराबर हो जाएगा AD/PD के बराबर हो जाएगा किसके, AD/PD के हो जाएगा बराबर, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से AB की हमको लंबाई पता है कितनी, हमको ये पता है भैया X, तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देंगे X/PQ पता है क्या, हम देखिए PQ हमको पता है कितना, ये Z, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे Z बराबर BD पता है क्या, देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से, BD पता है क्या, नहीं पता, तो BD को BD ही रखिए आप, ठीक है। फिर QD पता है क्या, तो QD पता है, नहीं पता, इसको भी हम लोग ऐसे ही रखेंगे। फिर AD पता है क्या, कहाँ गया AD नहीं पता है, तो AD को भी AD रखेंगे। और PD पता है क्या, PD भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो यानी इन सबको हम लोग ऐसे रखेंगे, यानी ये भी रख देंगे AD/PD, इन सबको बना देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये पहला काम किया हमने। दूसरा काम हम लोग ऐसे सेम क्या प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग ऐसे सेम प्रूव कर देंगे कि त्रिभुज BDC समरूप निकल के आएगा, त्रिभुज BDC प्रूव किया तो आ जाएगा त्रिभुज BQP के, ठीक है ना। कैसे आएगा, सब कुछ ये भी एंगल समरूपता से आएगा, सब कुछ आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। लिख देंगे आप, जैसे लिख देंगे फिर से हम क्या करेंगे, वही समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो अगेन लिख देंगे यहाँ से क्या कि BD/BQ बराबर देखिए हमारा किसके, CD
सी डी बटे पी क्यू के, ठीक है ना। अच्छा, और बराबर किसका, बी सी बटे बी पी के, तो बी सी बटे बी पी के, ठीक है ना। अब देखिए हमको जिस किसकी लैंग्वेज पता, जिस किसके हमको मान पता हो, लंबाई पता हो, रख दीजिए। बी डी का मान पता है क्या, कहेंगे नहीं पता, तो भैया इसको ऐसे रखिए। अच्छा, बी क्यू का मान पता है क्या, बी क्यू का मान नहीं पता, तो इसको भी ऐसे ही रखिए। सी डी का मान पता है क्या, सी डी का मान हमको कितना पता है, वाई, इसको ऐसे रख देंगे वाई बटे, पी क्यू का मान पता है कितना है, जेड, तो इसको रख देंगे कितना, जेड, बराबर कितना देगा, बी सी बटे बी पी, ठीक है ना। बी सी का मान पता है क्या, नहीं पता, बी पी का मान पता है क्या, नहीं पता, तो हम लोग यहाँ कितना रख देंगे, बी सी बटे बी पी, ठीक है ना। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले इन दोनों को बराबर लेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को हम लोग बराबर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से हमको मिल जाएगा कि बी डी बटे बी क्यू बराबर मिल जाएगा इसके वाई बटे जेड के, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस y को इसके नीचे भेज देंगे और इस बी क्यू को इसके नीचे भेज देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से हमको मिल जाएगा बी डी बटे वाई बराबर बी क्यू बटे जेड, ठीक है ना। ये हमारा बना समीकरण नंबर 3, ठीक है ना हमारा। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सेम का हम लोग कर देंगे, क्या देखिए इन दोनों को ले लेंगे x बटे जेड बराबर बी डी बटे क्यू डी, ठीक है ना। क्या अब इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हम लोग इस x को भेजेंगे बी डी के नीचे और क्यू डी को भेजेंगे इधर, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा बी डी बटे, इधर जाएगा क्यू डी कितना, क्यू डी बटे जेड, इसको बनाना समीकरण नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो बी डी बटे वाई इससे ऐड हो जाएगा, किससे ऐड हो, देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3 + 4, ठीक है ना। ऐड करके कितना हो जाएगा, देखिए बी डी बटे एक्स प्लस बी डी बटे वाई बराबर इधर कितना लिखा है, क्यू डी बटे जेड प्लस इधर कितना लिखा है, बी क्यू बटे जेड, बी क्यू बटे जेड, ठीक है बेटा। अब ये क्या, ये कितना हो जाएगा, अब देखिए हम लोग यहां से देखिए 1/z हमारा एलसीएम कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचेगा, क्यू डी प्लस का बी क्यू, ठीक है ना, क्यू डी प्लस का बी क्यू। अब चलिए देखते हैं हम लोग ध्यान से, क्यू डी प्लस बी क्यू कितना आएगा, देखिए हमारा क्यू डी यानी ये वाली दूरी और बी क्यू यानी ये वाली, अगर इन दोनों दूरियों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, पूरा पूरा बी डी मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, पूरा बी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह हम लोग पूरा पूरा कितना लिख देंगे, बी डी, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो गया, इधर हो गया हमारा बी डी बटे जेड, और इधर हमारा कितना, देखिए इन दोनों से बी डी कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा कितना बच जाएगा, 1/x प्लस 1/y, ठीक है ना। बी डी से बी डी अलग कट जाएगा, कितना आ गया हमारा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, और कुछ यही हमको क्या करना था बेटा, कुछ यही हमको प्रूफ करके भी लाना था, ठीक है ना। तो ये था कि समरूपता के ऊपर किस तरह से कुछ और सवालों को वो आपसे पूछता है। हालांकि इसके ज़्यादातर सवाल हो सकता है कि इस बार आपके सिलेबस में ना हो, बट बेटा फिर वही बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गए तो आप ये नहीं कह सकते कि समरूपता हमने नहीं पढ़ी है, आप ये नहीं कह सकते कि पाइथागोरस प्रमेय हमने नहीं पढ़ी, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ भी सवाल नहीं आपको मिला होगा जो बिना पाइथागोरस प्रमेय के हल हो गया, ठीक है ना। तो लगभग पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी हो, पाइथागोरस प्रमेय आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से पढ़ के बहुत अच्छे से आ रहे हैं, भले वो इस बार हाई स्कूल में हो या ना हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।